भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। हमारा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है उसमें एक दो क्लास अभी पेंडिंग है, वो भी आ जाएंगी साथ साथ में, लेकिन सिलेबस भी जल्दी कवर करना है और अच्छे तरीके से कवर करना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले हमने कवर करने हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई बढ़िया बढ़िया टॉपिक पहले उठा ले। तो हम कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप सबको पता है, इसमें कोई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन कई बार दिख जाता है, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रकार की चीज़ें आपको एचसीएफ एलसीएम में सीखनी पड़ेंगी या सीखनी चाहिए, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। मैं हेडिंग लगा देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेना भाई सारे बच्चे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या है साहब? लोवेस्ट या फिर लीस्ट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो तो है इनकी फुल फॉर्म भाई, एलसीएम एचसीएफ की। इनको हिंदी में कहते हैं क्या? एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। देख लियो भाई, थोड़ा गलत हो उसका, ठीक है, समापवर्त्य। चलो ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। और क्या है? एचसीएफ का मतलब क्या है भाई? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये दो इसके हिंदी में नाम है भाई। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, अगर कोई बार की पूछे तो। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर हम एलसीएम एचसीएफ की स्टार्टिंग में बात करें तो क्या होता है एलसीएम एचसीएफ? अगर मैं इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से देखूं, सारे बच्चे बारीकी से देखना, बिल्कुल आसान चैप्टर है, जल्दी समझ जाओगे। बहुत सारे बच्चों को हमेशा से इस चैप्टर में डाउट रहे हैं, लेकिन आज की क्लास आपके वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगी, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक वर्ड दिखा आपको लिस्ट, और अगर आप हिंदी में देखो तो यहाँ पर एक वर्ड है लघुत्तम। इसका मतलब होता है सबसे कम। लघुत्तम का मतलब लघु मैंने छोटा और तम मैंने सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लिस्ट मैंने सबसे छोटा। और क्या है? कॉमन। क्या है साहब? कॉमन। देखो, सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल। सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल। अगर एचसीएफ की बात करा तो हाईएस्ट मतलब कि महत्तम, सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब के, देखो यहां पर मैंने कॉमन की बात आपको नहीं बताई। कॉमन का मतलब होता है अगर मान लो दो संख्याएं लेते हैं तो उसमें भी हो और उसमें भी हो। कॉमन का मतलब होता है उसमें भी हो और उसमें भी हो। जो क्या करना भाई, दो मानसों को, और इनके आपस में कॉमन बात क्या है? तेरे मेरे में यह बात कॉमन है। उसका मतलब क्या होता है कि उसमें और मेरे में एक कोई बात कॉमन है। मान लो वो चुटकुला का कम हंस है तो मैं भी चुटकुला कम हंसूं, तो हमारी बात कॉमन है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है। तो कॉमन का मतलब क्या है? कि दोनों में जो सेम चीज हो। और यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर फैक्टर है, ये इनकी फुल फॉर्म है। अब लिस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन ये तो छोड़ दो, पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। क्या साहब? मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं। मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है? मल्टीपल को बोलते हैं गुणक, हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? इसको गुणक बोलते हैं। और फैक्टर क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड बोलते हैं। चलो अब ठीक है भाई। मल्टीपल गुणक और फैक्टर गुणनखंड ये हो गए। अब यहां पर मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखूं 12, मैंने लिख दिया 12। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। नंबर सिस्टम में मैं आपको गुणक क्या होता है और फैक्टर क्या होती है, दोनों चीजें बता। गुणक क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, दोनों चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो देखना है ध्यान से। अगर मैं कहूं कि 12 ऐसी कितनी संख्या है, देखो अब थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में इसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे। ऐसी कितनी संख्याएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको आप जानते हो जो 12 से भाग हो सकती है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जो 12 से भाग हो सकती है, 12 को भाग नहीं करेंगी, वो 12 से भाग होंगी। तो आप क्या कहोगे, सर 12 एकम 12 हो सकती है, 12 खुद 12 को भाग करेगी, बिल्कुल ठीक बात है सर। 12 दूनी 24 मतलब के
12 24 को भी भाग करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। सर 36 भी हो सकता है, सर 48 भी हो सकता है, सर 60 भी हो सकता है, सर 72 भी हो सकता है, और बताओ कितने हो सकते हैं आपको? सर इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो कहीं तक जा सकता है, ये तो कहीं तक जा सकता है। तो ऐसी वो सारी संख्याएं जिनको 12 भाग कर दे उसको बोलते हैं 12 का क्या? मल्टीपल। ये 12 के क्या है? सब मल्टीपल है। ये सब के सब क्या है? सब 12 के मल्टीपल है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ऐसी कितनी संख्याएं आप जानते हो, ऐसी कितनी संख्या आप जानते हो 12 से रिलेटेड जो 12 को भाग कर दे? देखो यहां पर फिल्म बदल गई। क्यों? पहले हमने कहा था 12 से जो संख्याएं भाग होंगी तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, वो सारी संख्याएं हमने ली। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि वो सारी संख्याएं जो 12 को भाग करेंगी। यहां पर 12 से भाग हुई, 12 से ये सारी संख्याएं भाग हुई, 12 को कौन सी संख्याएं भाग करेंगी? 12 से सारी संख्याएं भाग हुई, 12 को कौन सी संख्याएं भाग करेंगी? आपको सर सबसे छोटी संख्या जो 12 को भाग कर सकती है वो है 1, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 12 को ही नहीं हर किसी संख्या को भाग कर सकती है। बात समझ भाई? जो 1 है वो ऐसी संख्या है जो सिर्फ 12 को ही नहीं हर किसी संख्या को भाग कर सकती है। 1, फिर आपको सर 2 भी 12 को भाग कर सकता है, फिर आपको सर 3 भी 12 को भाग कर सकता है, फिर आपको सर 4 भी 12 को भाग कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता मेरे को बताओ? फिर आपको सर 6 भी 12 को भाग कर सकता है, और खुद 12 भी 12 एकम 12 12 को भाग कर सकता है। मेरे को बताओ क्या 12 से बड़ी कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो 12 को भाग कर दे? नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो ये इसके क्या होंगे साहब? ये इसके क्या होंगे? ये इसके होंगे फैक्टर। क्या होंगे? फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो अब हिंदी इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आप खुद से समझना। मल्टीपल मतलब गुणक और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो बात समझ में आ गई कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है? मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है? इतनी सी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो यस, ठीक है, और इसको कर लो नोट अपनी कॉपी में। अब देखो आगे पढ़ते हैं इसमें। एक चीज बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, आपकी कोई भी चीज मैं छूटने नहीं दूंगा। आप किसी भी लेवल का पेपर दो, आपको दिखेगा कि हाँ कुछ फर्क है पहले से। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, मैं कोई संख्या लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 16 भाई, मैंने लिखा 16। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे ध्यान से देखना इस चीज को। और उसके बाद मैंने लिखा 12, उसके बाद मैंने दो संख्याएं लिखी, और मैंने ये दो संख्याएं लिखी, और आप में से एक बच्चा उठा और उसने कहा कि सर एक काम करो, आपने लिख तो दिया है, यहां पर ये भी लिख दो कि इनका एलसीएम क्या होगा। मतलब कि हमें बता दो कि 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। देखो निकालना सबको आता है, लेकिन एक्चुअल में एलसीएम क्या है वो सारी बातें हम सीखेंगे। देखो भाई, बात को समझना, यहां पर किसकी बात हुई है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। आप कोई वर्ड उठाओ, सबसे पहले आप उठाओ एम। एम का मतलब क्या है साहब? यहां पर एम का मतलब क्या है आपको? सर एम का मतलब तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। एक मिनट भाई, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेटिंग तो मेरे को ठीक ही लग रही है भाई इसकी, चलो शायद ठीक ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको पता चला कि सर 16 और 12 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर ये जो m है ना, ये जो वर्ड है m, मैं इसके अंदर लिखता हूँ गोले के अंदर, ये जो m वर्ड है ना साहब m, ये m वर्ड का मतलब है साहब मल्टीपल। क्या मतलब इसका? मल्टीपल, गुणक। गुणक का मतलब होता है सर वो सारी संख्याएं जो इनसे भाग होंगी, ना कि इनको भाग करेंगी। बात समझ रहे हैं? गुणनखंड जो होंगे वो इनको भाग करेंगे, और गुणक मतलब के मल्टीपल्स होंगे जो इनके द्वारा भाग होंगी। मतलब 16 के गुणक क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 16 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, आपको सर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, और इसी प्रकार चलते रहेंगे। बताओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं साहब, बिल्कुल फ्री माइंड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसी प्रकार जैसे आपने 16 का बताया, इसी प्रकार 12 का बताओ। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे आपको? सर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, ठीक है। और कहें सर ये भी इसी प्रकार चलते रहेंगे। आप कहोगे सर इसमें आपने नया क्या लिख दिया? ये तो आपने पहले बताया ही था कि इस प्रकार मल्टीपल निकालते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब बात आती है लोवेस्ट पे और कॉमन पे, अब बात आती है इन वर्ड्स पर, लोवेस्ट पर और कॉमन पर। ये दो वर्ड है जो लोवेस्ट और कॉमन, जो मतलब कि लीस्ट, मैं बार बार लोवेस्ट बोल रहा हूं, लोवेस्ट भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट और कॉमन मतलब कि सबसे कम और दोनों में हो। बताओ भाई, सबसे कम
और दोनों में हो, अब हम वर्ड पकड़ रहे हैं सबसे कम, लिस्ट सबसे कम, कॉमन जो दोनों में हो, क्या मल्टीपल। आप कहोगे सर सबसे कम 16 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। 32 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। सर 48 इसमें है, इसमें भी है, तो आप क्या कहोगे सर 48 दोनों में है और छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों में है। मेरे को बताओ भाई बात को समझ पाए या नहीं, आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं। आप कहोगे सर 48 एक ऐसी संख्या है, 48 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है और छोटी से छोटी है, इससे पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। यही तो बात है ना सर। इसके बाद का मतलब क्या है लिस्ट का, मतलब इसके बाद क्या और भी कोई संख्या है जो दोनों होंगी? हाँ बिल्कुल हो सकती है। मेरे को बताओ भाई जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, मेरे को बताओ सारे बच्चे, जब आप इसको बढ़ाओगे तो क्या यहाँ पर 96 आएगा? तो क्या यहाँ पर 96 आएगा? आपको सर बिल्कुल आएगा, 96 तो आएगा ही आएगा। मेरे को बताओ जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो 72 के बाद 84 आएगा? आपको सर हाँ आएगा। 84 के बाद 96 आएगा? आपको सर हाँ आएगा। तो मेरे को बताओ क्या फिर से कॉमन नहीं आ गई? क्या फिर से कॉमन नहीं आ गई? तो क्या आप हम इनको एलसीएम करना स्टार्ट कर दें? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन तो है, मल्टीपल भी है, लेकिन लिस्ट नहीं है। बात तो समझ रहे हो? कॉमन भी है, मल्टीपल भी, कॉमन भी है, मल्टीपल भी है, लेकिन लिस्ट नहीं है, छोटे से छोटे नहीं है। छोटे से छोटे तो 48 है। तो मैं क्या कहूंगा कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। 48 होगा, याद रखना। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। अब एक बात अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, अपने जहन में सेट कर लो। एलसीएम वो संख्या है जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा, एलसीएम उन सारी संख्याओं से पूर्णतः भाग होगी। बात समझ में आ गई? एलसीएम उन, क्यों आपको पता है, देखो ये बात हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है हमने बताया कि भाई 48 एलसीएम है। अब आपको पता है 48 इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, तो सीधी सी बात है वो 16 से भी भाग होगा और 12 से भी भाग होगा, सीधी सी बात है। तो जो भी एलसीएम होगा वो जितनी संख्याओं का एलसीएम निकाला गया है उन सभी संख्याओं का क्या होगा, उन सभी संख्याओं से क्या होगा? भाग होगा। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वैसे आप समझ गए होंगे, इसमें नोट करने वाली बात है नहीं, ठीक है। और देखते हैं, मेरे हिसाब से आप एलसीएम को अच्छी प्रकार से समझ पाओगे कि क्या है एलसीएम। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं एलसीएम को, उन सभी बच्चों के लिए एक क्लास है भाई, ठीक है ना। एक बार जो आपने पहले भी बहुत बार एलसीएम पढ़ा होगा, एक बार कंपेयर करना भाई कि हम किस लेवल पर चीज़ों को सीख रहे हैं। एक बार कंपेयर जरूर करना हम किस लेवल पर चीज़ों को सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, 12 और 15। मैं यहाँ पर एलसीएम, मेरे को किसी ने बोल दिया कि बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। मैं क्या कहूँगा सर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये चलता रहेगा। ऐसे ही है ना। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ 12 दूनी 12 एकम 12, पहले तो एक से स्टार्ट करते हैं। 12, 24, 36, 48, 60, 72 और ये भी चलता रहेगा। अगर 15 की बात करें तो 15, 30, 45, 60, 75 और ये भी चलता रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं एलसीएम मल्टीपल जो कि कॉमन हो और लीस्ट हो, मल्टीपल जो कि कॉमन हो और लीस्ट हो, तो आपको सर मल्टीपल जो कॉमन है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। 12, 24, 36, 48, 60 दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। 15, 30, 45, 60 दिख रहा है, कॉमन है सर। और इससे छोटा कोई और संख्या नहीं है जो सारा में कॉमन हो। तो आप क्या कहोगे, इन सब का जो एलसीएम है वो कितना है? 60 है। और आप पाओगे कि 10, 12, 15 तीनों संख्या इस 60 को भाग करेंगी। देखो 10 छीके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आप एलसीएम को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। लेकिन आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है। आपको पेपर में ऐसा नहीं करना, आपको पेपर में ऐसा नहीं करना। जब भी आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े, जब भी आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े, आपके पास कई तरीके हैं एलसीएम निकालने के। एक तो वो तरीका जो हम स्कूल में सीखते थे, 10, 12, 15 ऐसे करो और इस प्रकार भाग देना स्टार्ट करो। 2 से भाग, 5 से भाग दे लो, 5 दूनी 10, 12 एज लिख लो, 5 3 15। 3 से करो 2, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 से करो 2, हो गया ना। गुणा करो इसकी, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। कितना आ गया साहब? 60। तो एलसीएम कितना आया? 60। एक तो आपके पास ये तरीका है, ये ओल्ड तरीका है, आदि मानव के जमाने का तरीका है। हम इस तरीके पर नहीं जाएंगे। हम कैसे करेंगे इस चीज को देख लो, हम कैसे सीखेंगे एलसीएम निकालना। यहां पर ध्यान से देखना भाई, आप यहां से इस तरीके से आप एलसीएम निकालोगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। 10 का मतलब क्या है? आप कहोगे सर 10 का मतलब है 5 गुणा में 2। आप ऐसी 2 संख्याओं या 3 या 4 या 5 ऐसी संख्याओं में इसको ब्रेक करोगे गुणा में, जो कि अभाज्य संख्याएं हो। मतलब कि इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं 12 की, तो इसका मतलब है 4 गुणा में 3, कह सकते हो ना,
4 3 12, 4 गुणा 3। लेकिन 4 क्यों लिखूं? क्योंकि 4 तो क्या है, 4 तो एक कंपोजिट नंबर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब ही 4 होता है, इसलिए मैंने इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा है। अच्छा, अगर 15 की बात करा तो इसका मतलब होता है 5 गुणा में 3। बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? सबसे छोटी संख्या उठाओ 2, 2 सबसे छोटी संख्या है, तो मेरे को बताओ भाई 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? आपको यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर दिखती है 1, यहाँ पर आपको 2 की मैक्सिमम पावर दिखती है 2, यहाँ पर आपको 2 की पावर दिखती ही नहीं। तो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है? आपको सर एलसीएम अगर निकालना है तो मैक्सिमम पावर कौन सी उठाओगे साहब? मैक्सिमम पावर उठाओगे। कौन सी? इस बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर उठानी है। 2 की पावर 2 उठा लो, मैक्सिमम पावर उठा ली 2 की पावर 2। अब इससे बड़े पर आते हैं 3 पर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर है ही नहीं, तो 3 की पावर 1 उठा लो। क्योंकि देखो अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, अगर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 तो है ना, तो 3 उठा लिया इनटू में। फिर आते हैं 5 पर, इससे बड़ा 5 है, 5 पर आते हैं, 5 की पावर मैक्सिमम 1 है, तो फिर 5 उठा लेते हैं। कितना है भाई? 4 गुणा में 5 थी 15, 15 चौके क्या होता है? 60। ये तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है, आपको डील करना है मैक्सिमम पावर के साथ, जो भी मैक्सिमम पावर आपको दिखे उठा के गुणा करते चले जाओ। ठीक है, अच्छा ये तरीका भी थोड़ा सा हल्का सा स्लो है, ये तरीका भी हल्का सा स्लो है। आप एक और जबरदस्त चीज अप्लाई कर सकते हो अपने पेपर में, या अपने जब भी आपको जरूरत पड़े एलसीएम निकालने की। क्योंकि देखो इतने आसान क्वेश्चन तो आते ही नहीं कि पेपर में कहीं बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, और के बरा भाई आगे भविष्य आ भी जाओ हरियाणा कुछ नहीं मेरा। लेकिन फिर भी आपको एलसीएम निकालना है 10 का 12 का और 15 का, 10 का 12 का और 15 का। देखना ध्यान से, इस बात को समझना। अब आपने सारी बात सीख ली, आप समझ गए कि हाँ इस प्रकार एलसीएम निकलेगा। अब देखना इससे भी फास्ट तरीका एक एलसीएम निकालने का, इससे भी फास्ट तरीका। आप सबसे बड़ी जो संख्या है उसको लिख लो, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको लिख लो, और मेरी बात को समझना। अब जो बात कहूंगा उसको समझना। सबसे बड़ी संख्या लिख ली, आपने क्या करना है, जो चीज आपने यहां पर लिख ली ना, जो चीज यहां पर लिख ली उसको दोबारा नहीं लिखना। मतलब कि अगर मैं देखूं लिखा है 15, लेकिन इसको थोड़ी सी प्यार भरी निगाहों से देखूं, ये कह रहा है कि मैं 5 गुणा में 3 हूं। ये क्या कह रहा है कि मैं 5 गुणा में 3 हूं, और ये 10 कह रहा है कि मैं 5 गुणा में 2 हूं। आपने सबसे बड़ी संख्या लिखी 15, एलसीएम निकाल रहे हो आप। देखना ध्यान से, आपने सबसे बड़ी संख्या लिखी एलसीएम, मतलब आपने सबसे बड़ी संख्या लिखी 15, आप एलसीएम निकाल रहे हो। आपने देखा 15 का मतलब होता है 5 गुणा में 3, अभाज्य देख लिया आपने। आपने देखा 10, 10 का मतलब 5 गुणा में 2। सर 5 पहले ही लिखा है, इसका मतलब आपने कहा था कि जो पहले लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना। 5 दिया है तो अगर पहले लिख दिया तो नहीं उठाना, उठाना क्या है 2, क्योंकि 2 हमारे पास है नहीं, तो यहां पर लिख दो गुणा में 2। बात समझे या नहीं? क्लियर? अच्छा 12 का मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है 4 गुणा में 3। क्या मतलब इसका? 4 गुणा। बात को समझना, यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सर 3 उठाना है या नहीं, सर 3 उठाना नहीं, आपको सर 3 तो पहले उठा चुके हैं, 3 को मत उठाओ। सर 4 उठा लो, लेकिन 4 उठाने से पहले आपने देखा कि सर 2 उठा चुके हैं, पहले 2 पहले उठा चुके हैं, तो 4 का मतलब होता है 2 गुणा में 2। तो 1 2 मत उठाओ, दूसरा 2 उठा लो, तो गुणा में 2 लगा दो यहां पर। मतलब कि 4 का मतलब क्या था? 2 गुणा में 2। 4 का मतलब क्या था साहब? 2 गुणा में 2। हमने 1 2 क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे पास 1 2 पहले से था, दूसरा 2 उठा लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 गुणा में 4 मतलब के 60। है ना फास्ट तरीका? आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद से इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे आप पाओगे कि आप बहुत तेजी से इन चीजों को कर रहे हो। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ कि किस प्रकार हम इन चीजों को डील करते हैं। और एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन है वो इतनी इजीली सोल्व हो जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसको हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, अगर आपको भाजकता का नियम आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल जिस बच्चे को आता है वो बच्चा यहाँ पर कभी भी मार नहीं खा सकता, उसका क्वेश्चन सोल्व हुए हुआ है। देखो ध्यान से, एक बात को देखो, समझो इस बात को। चलो पहले एक एलसीएम का क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई 15 15 20 और मैंने लिख दिया 16। हमने अजीब अजीब संख्याएं लिखी, तो कुछ भी संख्या हो सकती है, संख्याएं कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी संख्या उठाई मैंने 20। देखना ध्यान से, हम कितनी जल्दी कर लेंगे। इसका मतलब 5 चौका 20, 5 3 15, 5 पहले से हमारे पास है, लेकिन 3 नहीं है तो 3 ले लिया। कितनी स्पीड से किया हमने, आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हो उसके नीचे छोटा सा 5 चौका 20। देखो 5 यहाँ 15 का मतलब क्या है, 5 3 15, तो 5 से पहले से है, 3 नहीं है, 3 हमने ले लिया, इसका खेल खत्म। अब 16 को उठाओ, 16 का मतलब क्या है, 4 चौक 16। मेरे को बताओ 16 का मतलब क्या है, 4 चौक 16। आप बताओ, आपके पास एक 4 है ना ऑलरेडी है साहब, तो दूसरे वाला 4 नहीं, ये ले लो, खत्म। एलसीएम आ गया, एलसीएम 4 3 12 12 2 24 240।
यही आपका क्या है, एलसीएम है। कितना फास्ट है एलसीएम निकालना, कितना फास्ट है। अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो एलसीएम निकालना बहुत ही ज्यादा फास्ट है साहब, बहुत ज्यादा फास्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो ये सारे बच्चे ध्यान से देख लो। अगर आपको कहीं पर भी वो कह देवे कि भी बताओ 15 का और 16 का एलसीएम क्या होगा, अगर आपको कहीं पर भी वो कह देवे कि बताओ 15 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो आंख मीच के कुछ भी सोचने से पहले इसका सीधा आंसर क्या दे दो कि इनका एलसीएम है 15 गुना में 16, 15 गुना में 16। बात को समझे? इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक क्या है। इसका मतलब है 15 गुना 16, ये सीधा इनका एलसीएम है। ठीक है, 15 गुना 16। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए 24 और 25 का एलसीएम बताओ भाई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 24 गुना में 25, ये इनका एलसीएम है। कहीं पर आपको लिखा मिल जाए 72 और 73 का एलसीएम क्या होगा, तो कुछ भी मत सोचो, सीधा लिखो 72 गुना में 73, ये इनका एलसीएम। आपको सर इतनी स्पीड से आप कैसे बता पा रहे हो? और कुछ समझदार बच्चे यहाँ पर उन्होंने एक बात नोटिस भी कर ली होगी, क्या कि जो भी संख्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उनके बीच का जो गैप है वो 1 है, उनके बीच का गैप जो है वो क्या है, 1 है। बात समझ भाई? मतलब कि 15 और 16 के बीच में गैप है 1। अब देखो, अब लॉजिक को समझना, लॉजिक जरूरी है साहब, लॉजिक, कारण जानना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कारण जानना जरूरी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनके बीच का जो गैप है वो है 1, इनके बीच का गैप है वो है 1, इनके बीच का जो गैप है वो है 1। और 1 गैप कब होता है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का गैप अगर 1 हो जाए तो वो दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य हो जाती है। क्या हो जाती है साहब? सहअभाज्य। सर इंग्लिश, को प्राइम नंबर्स क्या हो जाते हैं, वो को प्राइम नंबर सहअभाज्य हो जाते हैं। बात समझ में आई? किन्हीं भी संख्याओं के बीच का, देखो बात को समझो, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, नंबर सिस्टम पढ़ के आए हो आप, आपको पता है दो संख्याएं ऐसी जिनके बीच में से कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके, जिनके अंदर से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। मेरे को बताओ 15-16 के बीच का गैप पे 1 है, तो आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? कुछ भी नहीं। आप इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते सिवाय 1 के, एक ही कॉमन निकल सकता है। 15 कम 15, 16 कम 16, एक बार कॉमन निकल सकता है। लेकिन इसलिए क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर के ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या? मान लो उनके बीच का गैप 1 है भी नहीं, मान लो उनके बीच का गैप 1 है भी नहीं। पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिन संख्याओं के बीच का गैप 1 होता है वो को प्राइम संख्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं अगर यहां पर लिख दूं 15 और 17, मैं अगर यहां पर लिख दूं 15 और 17, इनके बीच का गैप कितना है? बोलो इनके बीच का गैप कितना है? आपको सर इनके बीच का गैप है 2। लेकिन क्या आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? क्या इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो? आपको होगी सर इनमें से तो हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो क्या ये सहअभाज्य नहीं है? ये भी सहअभाज्य है, ये संख्याएं भी सहअभाज्य है, तो इनका भी एलसीएम 15 गुना 17 होगा। तो आप बात को समझे कि जो मेन लॉजिक है, जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि हर सहअभाज्य, हर को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा, उनका मल्टीपल होगा। क्या होगा? उनका मल्टीपल होगा। बात समझे? हर वो संख्याएं जो सहअभाज्य हैं उनका एलसीएम क्या होगा? उनका गुणनफल, उनका मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई उनका गुणनफल होगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप ये बात समझ पाए कि या तो कोई देखो, या तो आप अब देखो इस चीज को ओरली अपने दिमाग में सेट रखो। हमने हर चीज एग्जांपल से देख ली, अपने दिमाग में ये बात ओरली सेट रखो। या तो आपको कोई ऐसी दो संख्या दिख जाए जो कि सहअभाज्य आपको दिख रहे हैं, उनके बीच का गैप चाहिए कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, सहअभाज्य होनी जरूरी है। सहअभाज्य होगी तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी दो संख्याएं आपको दिख जाए जिनके बीच का गैप है 1, तो आंख मीच के उनका गुणनफल, उनका एलसीएम लगा दो। क्यों? क्योंकि जिन संख्याओं का गैप 1 होता है उन सभी संख्या, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। क्या होती हैं साहब? सहअभाज्य होती हैं। आपने ये बात देख ली। अच्छा, आपको सर ऐसा क्यों करते हैं? सर इनका गुणनफल डायरेक्टली क्यों करते हैं? एक बार जरा इनका एलसीएम निकाल के देखो। सर बड़ी संख्या उठाओ 17। देखो हर एक चीज को प्रूफ के साथ सीखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। हमने बड़ी संख्या उठाई, हम इनका एलसीएम निकाल रहे हैं, हमने बड़ी संख्या उठाई 17 के कोई पार्टीशन हम कर नहीं सकते, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 17 इन 2 में। अच्छा आप देखोगे 15, इसका मतलब है 5 गुना में 3। मेरे को बताओ भाई क्या 5 पहले आ चुका है? आपको वैसे 17 में तो 5 नहीं होता, तो 5 भी लिखना पड़ेगा। मैं पूछूं भाई 3 पहले आ चुका है? आपको सर 3 भी पहले नहीं आया, क्योंकि 17 में तो 3 होता नहीं, तो फिर 3 भी लिखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली आपने लिखा क्या? अल्टीमेटली आपने लिखा 17 गुणा 5 थी 15।
मतलब कि आपने अल्टीमेटली दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो किया एंड में, तो आपको एंड में गुणनफल ही करना है, तो पहले ही क्यों नहीं कर ले? अगर आपको एंड में इनका गुणनफल ही करना है एलसीएम में, तो पहले ही सोच लो, पहले ही दिमाग में सेट कर लो कि अगर सहअभाज्य संख्या आई तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। समझ में आ गई ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने जरूरत है तो। क्लियर है भाई? ये छोटी मोटी बातें हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी है करने के लिए, क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। एलसीएम, आज हमारे पास एलसीएम के सारे क्वेश्चन हैं। एलसीएम वाले चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? और आप याद रखना, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए जरूरी। आपको डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो याद होने चाहिए जरूरी भाई। आपको जो डिविजिबिलिटी के रूल है वो जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद नहीं होंगे आप यहां पर उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देखो 2 का, 4 का, 8 का, सिंपल डिविजिबिलिटी रूल। इकाई का अंक चेक करो, 2 से भाग हो रहा है कि नहीं? भाग है। इकाई और दहाई का, इकाई दहाई सैकड़े का, मतलब कि लास्ट का 1 अंक, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 3 अंक चेक करने होते हैं। अगर भाग हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या भाग कर देंगे। बात समझ में आ गई? 5 का, 25 का, इकाई का अंक चेक करो, ठीक है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? अगर देखो कोई संख्या अगर 5 से भाग है या नहीं, ये देखने के लिए क्या होना चाहिए? इकाई का जो अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए, वो 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, 25 से भाग हो रही है या नहीं, लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। अगर लास्ट के 2 अंक 25 से भाग हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो गलत है। बात समझ में आ गई? वैसे आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर आप लास्ट का 1 अंक देखोगे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो 0, आपको कि सर 20 लिखा हुआ है, आपको कि सर भैया 5 से भाग हो रही है, हाँ हो रही है। सर लास्ट के अंक से चेक करने से कैसे पता चलेगा? देखो अगर मैं 0 को 5 से भाग करूं तो 5 0 0 पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो हम सीधा बता सकते हैं कि 5 से भाग होगा या नहीं होगा। लेकिन आप 25 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? आपको यहाँ पर लिखा हुआ 635, 25 से आपको सर भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 अक्षर देखो 35, अगर 25 से भाग हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। कितनी बड़ी संख्या हो? 35, 56, 85 और 25 से भाग करना। आपके दिमाग में एक बात होगी सर 5 है क्या पता भाग होता हो, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 अक्षर चेक कर लो। 85, 25 से 75 होता है, मतलब कि भाग नहीं होगा, भाग नहीं होगा। तो ये है 5 के और 25 की डिविजिबिलिटी। अच्छा, मैंने आपको 3 की और 9 की बताई थी। संख्याओं का योग अगर 3 से भाग होता है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी, और अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। क्लियर? और मैंने आपको ऑस्किलेटर का नियम भी बताया था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बड़े से बड़े संख्या की वहां पर क्या निकाल सकते हो? डिविजिबिलिटी का रूल बना सकते हो खुद। अच्छा, इसके अलावा और आपको इंपॉर्टेंट क्या याद पता होना चाहिए? 7 का, 11 का और 13 का, ये नियम भी आपको पता होना चाहिए। 7 का नियम बता दूं आपको, बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो 7 का नियम मैंने आपको ऑस्किलेटर के हिसाब से बताया था, लेकिन यहाँ पर अगर मैं जल्दी आपको एक बार रिवाइज कराऊं तो कैसे करना है आपने, देखो बिल्कुल सिंपल सा है। अपने बोर्ड में दिक्कत है वो भाई, अपने बोर्ड में दिक्कत है। देखो ऑस्किलेटर का नियम मैंने बता दिया था। 7 का नियम अगर आपको डायरेक्टली ट्रिक ही करनी है तो 7 का नियम है बिल्कुल सिंपल सा। क्या? देखो आप सबको पता है 343 7 से भाग होगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि रूल हम इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। लास्ट की जो संख्या है, जो इकाई का अंक है, उसको 2 से गुणा करो। जो इकाई की संख्या है उसको 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, और इससे पहले इसमें से घटा दो। कितना आया? 28। अब आप चेक करो, 7 चौक 28 होता है, पूरा भाग हो रहा है ना, तो ये भी पूरी भाग होगी। कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो इसमें 7 से गुणा करो, 7 21 का 1 का सिल बचे 2, 28 और 30 3, 21 और 3 24, 2401। ये संख्या ऐसी है जो 7 से भाग हो रही है, हमने अभी चेक किया है। लेकिन अगर हमने चेक करना हो अपने ट्रिक के हिसाब से तो कैसे चेक करेंगे? 2401 है ना, इस 1 की गुणा करो 2 में, 2 एकम 2, तो यहां पर घटा दो 2, कितना आया? 238। अभी भी बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 8 की फिर से 2 में गुणा करो 16, इसमें से घटा दो, कितना आया? 4 3 7। अब आप देख पा रहे होगे 7 से पूरा भाग हो रहा है, 7 एकम 7 होता है, तो ये संख्या पूरी भाग होगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 13 की बात करा कि 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, 7 की चेक कर ली, 13 की डिविजिबिलिटी क्या है आपको पता है? 13 का मतलब होता है 169। 13 का मतलब क्या होता है? मतलब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। आप सबको पता है 169 13 से पूरा भाग हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है। इकाई का अंक चेक करो। अगर आपको चेक करना है कि 13 से भाग हो रहा है या नहीं, तो क्या करो? इकाई का अंक उठाओ 9, 9 को गुणा करो 4 से,
9 देखो यहाँ पर हम किससे गुणा करते हैं 2 से, याद को ध्यान रखना। 7 में हम गुणा किससे करते हैं 2 से और फिर घटाते हैं, 2 से गुणा करके घटाते हैं, उससे जो लेफ्ट हैंड साइड वाले अंक है उनमें से उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम गुणा 4 से करते हैं और जोड़ते हैं, गुणा 4 से करते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणा 2 से करेंगे घटाएंगे, यहाँ पर गुणा 4 से करेंगे और जोड़ेंगे। तो गुणा 4 9 चौके 36 है, 36 इसमें क्या करूंगा ऐड कर दूंगा। 4 6 12 का 2 का हासिल बचा 1, 4 और 1 5। आप सबको पता है 13 चौके 52 होता है, आप सबको पता है 13 चौके 52 होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आता तो फिर से 4 से गुणा कर लो, 2 चौक 8, 8 इसमें ऐड कर दो, 8 और 5 13, 13 पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 13 से भाग होगी। इस तरीके से आप 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी तो बिल्कुल आसान है, मान लो 1 3 3 1, आप सबको पता है कि ये 11 का क्यूब है, तो ये 11 से भाग होगा ही होगा। इसका चेक करने का तरीका क्या है, ये डिजिट और एक डिजिट छोड़ गया, इससे अगले डिजिट, ठीक है, और ऊपर इनको ऐड कर लो, 3 और 1 4। अच्छा, जो बच गई उनको अलग से ऐड कर लो, 3 और 1 4, इनको आपस में घटाओ। अगर तो 0 आया या फिर 11 आया, या तो 0 आया या फिर 11 आया, तो समझ लेना वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य है। समझ लेना वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य है। मैं लिखूं 1 3 4 3 1, ये संख्या है। और मैं पूछ लूं आपसे, बताओ क्या ये संख्या 11 से भाग होगी? आपने कुछ नहीं करना, ये उठाना है, एक छोड़कर दूसरी संख्या, एक छोड़कर दूसरी संख्या, 4 5 और 1 6, और ऊपर से जो बच गई उन्हें ले लो, 3 और 3 6, घटा के देखो कितना आया, 0 आया, तो ये संख्या 11 से पूरी भाग होगी। अगर यहाँ पर 11 बचता तो भी ये संख्या हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर 11 बचता तो भी हम क्या कहते हैं कि ये संख्या पूरी 11 से भाग होती है। 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हमने जल्दी रिवाइज कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से बातें समझ में आए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जो बातें हैं एलसीएम के बारे में वो सारी अच्छे तरीके से समझ में आए। एक बार मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं भाई। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलो भाई, बोर्ड मैंने साफ कर दिया है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलसीएम के कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लगाता हूं भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चंस को खुद से करने का प्रयत्न करेंगे। आप सारे बच्चे, आपका काम क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन को खुद से देखना है और फिर उसको खुद से सोल्व करना है भाई। वीडियो को पॉज करो और खुद से उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है ना, खुद से उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज 117, सो देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज। 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? मेरे को बताओ कितने बच्चे देखते ही बता देंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 117। ये कंसेप्ट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहां से अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गुण 2 संख्याएं जो असहभाज्य हैं उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम, उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर, देखो ध्यान से देखना, आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि भाई एलसीएम बताओ ना, निकालने आपने एलसीएम ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से एलसीएम निकालने। जैसे कि देखो, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर। मतलब देखो कह रहा है कि 4 6 8 12 और 16 इनसे भाग करने पर, 4 6 8 12 और 16 इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। देखो, छोटी से छोटी संख्या इनके द्वारा भाग करने पर और प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो आपके दिमाग में एक बात आओगी, सर क्या इनका एलसीएम निकालना सर जरा, क्यों एलसीएम क्यों निकाला? आपके दिमाग में एक बात आओगी, सर एलसीएम क्यों? क्योंकि देखो, छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले ये कह रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए इनसे भाग करने पर। तो मेरे को एक बात बताओ, छोटी से छोटी संख्या शेषफल 2 तो बाद की बात है कि शेषफल 2 बचाना है। सबसे पहली बात क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जो 4 6 8 12 16 से भाग होगी वो कौन सी होगी? वो इनका एलसीएम ही तो होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कम से कम, लीस्ट कम से कम, कॉमन सब में हो जो, और उनका मल्टीपल, वही तो संख्या होगी एलसीएम। अभी हम सीख के आए, तो पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर 16 लिख दो गुणा में, सर 4, 16 के अंदर 4 ऑलरेडी है, लिखने की जरूरत ही नहीं। 6 में आ जाओ, 6 का मतलब है 2 3 6, तो 2 तो यहां पर ऑलरेडी है, 3 नहीं है तो 3 ले लो इनटू में। 8 दिखा आपको सर 8, 16 के अंदर 8 ऑलरेडी है, 8 दूनी 16 होता है ना, 16 के अंदर 8 है, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है।
आओ 12 के अंदर 4 तिये 12, 12 का मतलब क्या होता है 4 तिये 12। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर देखो 3 है, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है, ये हमने ले लिया। तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम 16 तिये 48। तो एलसीएम कितना आया साहब 48। देखते निकाल दिया आपने एलसीएम, एलसीएम आया 48। और आपको पता है कि भाई 48 एक ऐसी संख्या है जो 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से इन सब से पूरी पूरी भाग होगी। क्यों? क्योंकि ये इनका एलसीएम है। तो इनकी जो पहली शर्त थी कि छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। देखो भाग जो पूरी पूरी हो जाए वो तुमने निकाल ली, लेकिन ये वहां से कह रहा है कि पूरी पूरी भाग नहीं करनी। ऐसी कोई संख्या बताओ छोटी से छोटी जो इनसे भाग करने पर 2 शेषफल दे। अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं, देखना ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं तो ये संख्या बन जाएगी 50। अब जब भी आप इनसे इसको भाग करोगे तो आप पाओगे कि 48 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 2। इसलिए हमने इसके अंदर 2 ऐड कर दिया। तो मैं कहूंगा कि 50 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भाग करने पर 2 शेषफल देगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर की पड़ताल आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह सबसे, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा नहीं भाई, इंग्लिश में इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे पढ़ लें, ठीक है। हिंदी में मैं पढ़ूंगा और बीच बीच में जब मेरा मन करेगा मैं इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूं, ठीक है ना। बताओ भाई, बताओ सारे बच्चे क्या होगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से निकालना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है साहब, पहला तरीका है हम इसको डिविजिबिलिटी रूल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे साहब? डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल से। सर इस रूल से कैसे निकालेंगे? ये रूल लगता है ऑप्शंस के अंदर। कहां पर लगता है साहब? ऑप्शन। आपको देखो, आपको पता है इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो ए बी सी डी 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक आंसर है। सिर्फ 4 ही तो हैं, आपको चारों के चारों चेक करने हैं। जल्दी से आप चारों के चारों चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करने। जैसे कि देखो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12 और 15, 5, 10, 12, 15 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। देखो सारे बच्चे सोचो, इसने ऑप्शन क्या लिखे हैं? 189। देखो मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं सबको, 175, 182 और 91। देखना सारे बच्चे ध्यान से, अगर इन सब में से मैं 2 घटा दूं, क्योंकि ये वो सारे आंसर हैं जो इनसे भाग करने पर 2 शेषफल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से मैं 2 घटा दूं तो 187, 173, 180 और 79 ये वो सारी संख्याएं आ जाएंगी जो इनसे पूरी पूरी भाग होंगी। पिछले क्वेश्चन में यहां पर मैंने रिवर्स प्रोसेस लगा दिया। क्लियर है? आप क्या कहोगे? सर ये वो सारी संख्याएं होंगी जो इनसे पूरी पूरी भाग होंगी। आप पूरी पूरी भाग होंगी तो जरा चेक कर लेते हैं। और चेक करने का सबसे आसान तरीका, आंसर आप इसी झटके में निकाल सकते थे। कैसे कैसे निकाल सकते थे आप आंसर? मेरे को बताओ भाई। आपको सबसे पहले क्या दिखता है? 5। आपको सबसे पहले क्या दिखता है? 5। और 5 से वो संख्या पूरी की पूरी भाग हो रही है। ये संख्या पूरी की पूरी भाग हो रही है। मेरे को बताओ, क्या आपको किसी भी एंगल से लगता है कि 187 5 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए जब वो संख्या 5 से भाग होगी। ये भी भाग नहीं हो सकती, ये भी भाग नहीं हो सकती। सिर्फ एक संख्या ऐसी है 180 जो पूरी पूरी भाग हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी 182 लगा देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये तरीका है डिविजिबिलिटी का, क्योंकि यहां पर हमने क्या लगाया? 5 का डिविजिबिलिटी रूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसने कहा है कि भाई सबसे छोटी छोटी संख्या, पहले दिन का एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी संख्या आपने ली 15 गुणा में 5 ऑलरेडी है, लेने की जरूरत नहीं। 5 दूनी 10 तो 2 ले लो, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है ही। 4 तिये 12, देखो 4 तिये 12, 3 यहां पर है और 4 है तो 1 2 यहां पर है, तो 1 2 और ले लो, ठीक है। ये आप मन की मन में कैलकुलेशन कर सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। 15 का मतलब 5 गुणा, अच्छा 15 तुमने ले लिया, ठीक है। तो ये आया भाई 15 चौके 60। कितना है साहब? 60 है इनका एलसीएम। अब आपको पता है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, आपको पता है सारे बच्चे ध्यान से देखना कि भाई 60 जो है 60 जो है ये 5 10 12 15 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये कह रहा है कि सर भाग करने पर 2 शेषफल रह रहा है। अगर 2 शेषफल रह रहा है तो प्लस में 2, मतलब कि 62 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। लेकिन आप चेक करते हो ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन में 62 नहीं दिखता।
क्यों नहीं दिखता, उसका रीजन है क्योंकि उससे आगे इसने एक लाइन बोल दी, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। मतलब जब आप 7 से भाग दो उस संख्या को तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, संख्या पूरी की पूरी भाग हो जानी चाहिए। आप कहोगे सर 62 तो 7 से पूरी भाग नहीं होती, इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता। तो इससे बड़ी और कौन सी संख्या हो सकती है, ये कंसेप्ट सीखने का है। यहां पर थोड़ा सा आंख खोलकर दिमाग खोलकर देखो। मेरे को बताओ भाई 62 एक ऐसी संख्या है जो इनसे भाग करने पर 2 शेषफल देगी, बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सेम इसी प्रकार चलेगी, मतलब 2 शेषफल देती चलेगी। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर 2 ऐड कर दो 2 ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। आपको करना क्या है, देखो सारे बच्चे ध्यान से सोचो इस बात को, इसने छोड़ दो भाई, मैं मिटा देता हूं, इसने समझिए इस बात में। 60 इनका एलसीएम है, इन सब से 60 पूरी पूरी भाग हुई, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका 60 का दुगुना मतलब कि 120 भी इन सब से पूरा पूरा भाग होगा। हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये नहीं कह सकता 60 भाग और 70 भी भाग होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 70 अलग चीज है, लेकिन 120 भाग होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है। बात को सोचो भाई, कोई संख्या 60 है, आप कह रहे हो कि भाई ये संख्या 20 से पूरी पूरी भाग हो रही है, 20 30 60, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर गुणा में 2 कर दो, तो क्या अब ये इससे भाग नहीं होगी? अब भी भाग होगी। 20 30 60, 3 दूनी 6, भाग तो अब भी हो रही है ना, भाग तो अब भी हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको सिर्फ मल्टीपल में कर दिया, 60 दूनी 120 बना दिया, तो भाग तो होगी। अगर आप उसको मल्टीपल में लेके जाओगे तो 60 का मल्टीपल 120, 180, ठीक है, 240, 300, जितने भी मल्टीपल आप चाहो बना सकते हो। ये सारी की सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं 5 10 12 15 इन सब से भाग होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब हम यह बात कैसे कहा कि 60 + 2 करने पर जो 62 आया, ये भी पूरा पूरा भाग करने के बाद 2 शेषफल देगा, ठीक बात है। इसमें अगर 2 ऐड कर दूं तो 122, ये भी एक ऐसी संख्या है जो इन सारों से भाग करने पर 2 शेषफल देगी। यहां पर 2 ऐड कर दूं तो 182, ये भी एक ऐसी संख्या है जो इन सब से भाग करने पर 2 शेषफल देगी। यहां पर 2 ऐड कर दूं तो 242, ये संख्या भी ऐसी है जो इन सब से भाग करने पर 2 शेषफल देगी। और यहां पर 2 ऐड कर दूं तो 302, तो ये संख्या भी ऐसी है जो इन सब से भाग करने पर 2 शेषफल देगी। लेकिन ये कह रहा है कि छोटी से छोटी बताओ और जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये तो हो नहीं रही, इसलिए हमने ये सौदा करना पड़ा। इसको चेक करते हैं, क्या ये 7 से भाग हो रही है? जरा जल्दी से चेक करो, 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटाओ, कितना है 8, भाग नहीं हो रही। इसको चेक करो, 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटाओ 14, भाग हो रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब 182 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? आपको एक्चुअल में करना क्या है मैं बताता हूं आपको एक्चुअल में करना क्या है इस क्वेश्चन में, या बात समझ में आ गई? ऐसे हमने आंसर निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का इससे भी एक बढ़िया तरीका है भाई। इस क्वेश्चन को करने का इससे भी एक जबरदस्त तरीका है। आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हर एक क्वेश्चन को स्पीड से करने लग जाओगे। देखो आपको पता है 60 का कोई भी मल्टीपल इनसे पूरा पूरा भाग होगा, तो क्यों ना मैं इसको 60 × k बोल दूं कि के कोई कांस्टेंट है जो इसके साथ गुणा हो रहा है, तो ये सारी संख्याएं इसको पूरा पूरा भाग करेंगी और प्लस में 2, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। सिर्फ फर्क क्या है कि भैया 7 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, और 7 से अगर पूरा पूरा भाग करना है तो सोचो 60 के जो है, देखियो भाई 60 के में से 7 कितने संख्या को भाग कर सकता है? आपको वैसे 7 8 56 तक भाग कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि इसको अगर मैं 56 के + 4 के + 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? इसको मैं 56 के + 4 के + 2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? और आपको पता है 56 के 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 56 के 7 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। क्योंकि देखो 7 8 56, 8 गुणा में तो गुणा मतलब गुणक तो कोई भी हो सकता है, मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। 7 8 56 भाग हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमने सिर्फ भाग चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें। अब के की वैल्यू पुट करते चले जाओ और आपका आंसर निकालते चले जाओ। जैसे ही आपने के की वैल्यू 1 पुट करी, 4 एकम 4 + 2 6, 7 से भाग नहीं होता, के की वैल्यू 1 नहीं है। के की वैल्यू 2 उठाओ, 4 दूनी 8, 8 2 10, 7 से भाग नहीं होती, ये भी आंसर नहीं है। के की वैल्यू 3 उठाओ, 4 3 12, 12 2 14, 7 से भाग हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू 3 पॉसिबल है। के की वैल्यू 3 रखने पर हमारा ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। रख के देखते हैं के की वैल्यू 3, 60 गुणा में 3 + में 2, 180 + में 2 मतलब कि 182। डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो प्रोसीजर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसीजर ये आपको सीखना है आगे जाके, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं तो। अगला क्वेश्चन देखो भी जरा और बताओ कैसे करोगे, किस प्रकार देखोगे इस क्वेश्चन को, किस नजरिए से देखोगे बताओ मेरे को। 10,000 है, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 इनसे प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है तो संख्या क्या होगी मेरे को बताओ। भी सिर्फ डिविजिबिलिटी तो चेक करनी है। लिखो यहां पर जल्दी से, 92 40
9996 10080 और 10,000 पूरा। तो मेरे को बताओ भाई 10,000 पूरा, मेरे को बताओ भाई इन सारी संख्याओं में से जल्दी जल्दी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी आप सबको पता है, संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो मतलब वो संख्या भी भाग होगी। आपको पता है 9 3 से पूरा भाग हो रहा है, 4 और 2 6, 6 3 से पूरा भाग हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहां पर आते हैं 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 6 भी भाग हो गया, ये भी भाग हो सकता है। 8 और 1 9, 9 3 से पूरा भाग होता है तो ये भी भाग होता है। यहां पर सिर्फ 1 है, 1 और 0 है तो इसका सिर्फ जो अंकों का योग आएगा वो 1 आएगा, मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, पहले ही काट दो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आगे आ जाओ। एक और डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 5 की, 3 की चेक कर ली, 5 की चेक करते हैं। मेरे को बताओ भाई, इसको मैं देखते ही काट दूंगा क्योंकि ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी, काट दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास बचे और चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अगर मैं 6 को देखूं तो 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में 3। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपने बताया ही नहीं। 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में 3। कोई संख्या 6 से भाग अगर होती है तो वो संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, सीधी सी बात है। कोई संख्या अगर 6 से भाग होती है तो 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी। तो मेरे को बताओ भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ पर लग ही रहा है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग जाए क्योंकि 0 है, तो मतलब कि 6 भी यहाँ पर पास हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखो भाई यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया था ऊपर और 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग रहा है क्योंकि 0 है तो भाग हो जाएगा, तो मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 की बात करें, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है इकाई का और दहाई का अंक 4 से भाग होना चाहिए तो संख्या पूरी भाग होगी। तो आप चेक करोगे सर 40, 4 एकम 4 0, ये पूरा भाग हो रहा है, ये भी सर भाग हो रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या यहाँ पर भी भाग हो रही है। आप चेक करोगे 8 से, 8 का मतलब लास्ट की 3 संख्याएं, मतलब कि 240 8 से भाग होता है, 8 या 24 हो रहा है सर। और देखो लास्ट की 3 संख्याएं एक्चुअल में 80 ही है तो 80 8 से भाग हो रहा है, तो ये भी ठीक है। बचा सिर्फ और सिर्फ 7, आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 9240। जल्दी आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने आना चाहिए ताकि आप पेपर में आपका दिमाग थके नहीं और आप थोड़ी कैलकुलेशन में ज्यादा चीजें कर पाओ। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इकाई का अंक है उसमें 2 की गुणा करो और घटाते चले जाओ। अब ये तो 0 है, इसको तो देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 में गुणा करो तो 0 ही रहेगा। यहां पर चेक करो, 4 दूनी 8, इसके अंदर से 8 घटाओ, कितना आया साहब, 8 घटाओगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 84, कितना होगा 84, 7 के साथ 7 दूनी 14, मतलब 7 से ये संख्या पूरी भाग हो रही है। इसको चेक करते हैं 1008, मैं 0 नहीं लिख रहा क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दूनी 16 यहाँ से घटाओ, कितना आया साहब, 90 6 84, ये भी 7 से भाग हो रहा है। इसका मतलब साहब ये दोनों संख्याएं फंस गई, 9240 और 10,080, ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो सभी संख्याओं से भाग हो रही हैं। अब हमने क्वेश्चन दोबारा से पढ़ा कि 10,000 के निकटतम, द नंबर क्लोजेस्ट टू 10,000, मतलब कि 10,000 के बिल्कुल पास में संख्या। मेरे को बताओ भाई आपको ये पास में लग रही है या फिर ये पास में लग रही है, आपको सर संख्या पास में तो ये है, संख्या पास में तो ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, बेसिक से अगर करना हो तो इनका एलसीएम काटना पड़ेगा आपने। 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 7 8 56, आपको पता है 1 का गैप है तो 7 8 56 लिख सकूं मैं। अच्छा 6 और देखो 6 का मतलब क्या है, 2 गुणा में 3, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, 3 और लगा दो, 5 लिखना पड़ेगा एज इट इज। 4 यहाँ पर है देखो, 3 यहाँ पर है देखो, ये आ गया 7 8 56 गुणा में 5 दिए 15, 15 छिके 90, 0 9, 15 75, 75 और 9 84, 840। कितना ऐसा एलसीएम, 840 आया। अब आपको पता है 840 जो एलसीएम आया है, 840, इससे सारी संख्या पूरी भाग होती हैं। तो हमने जाना है 10,000 के पास में, तो मतलब इसका मल्टीपल करते चले जाएंगे, मतलब इंटू में के कर दो इसका हर मल्टीपल इन सब से भाग होगा, तो वो मल्टीपल चेक करते चले जाओ और देख लो 10,000 के आसपास क्या है। 10,000 के आसपास क्या है आप देखोगे, अगर मैं के की वैल्यू 10 रखता हूं तो 8400 होता है। के की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूं, जल्दी से चेक करते हैं, के की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो 8400 हो जाएगा, जो कि 10,000 से काफी कम है। तो 11 पुट करते हैं और जैसे आप 11 पुट करोगे 840 में गुणा करोगे 11 की, तो ये आ जाएगा आपका 0,4,2,9 9240। ठीक है, आपने इसके अंदर 12 पुट किया, 12 पुट करते ही 12 से गुणा करोगे, 12 0 0, 12 चौक 48, 8 4, 12 8 96 और 400, आपको आया 10,080। तो आप पाओगे सर ये 2 संख्याएं आई हैं 10,000 के आसपास में, तो आप देखोगे इनमें दोनों में से क्लोज कौन सी है, आपको सर ये क्लोज है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बेसिक से कर लो या कैसे भी कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बेसिक से कर लो या फिर आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं।
और देखते हैं। आपको वही करना है, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन देखना है, और सोल्यूशन फिर भी देखना है, क्योंकि क्या पता मैं आपको, आपने सोल्व तो कर दिया, क्या पता मैं आपको कोई नई चीज वहां पर बता दूं जो आपको ना पता हो। तो सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का देखना है आपने, लेकिन एक बार खुद को चेक जरूर करना है कि आपको क्या ये सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो भाई बात को समझो, ये कहना चाह रहा है कि कक्षा में कम से कम कितने स्टूडेंट हो कि अगर हम उनकी ग्रुपिंग करने लग जावा, मतलब हम उन ग्रुप में बांटने लग जावा, तो 6 के ग्रुप में बांटा तो भी बराबर बराबर ग्रुपा में आवे, 8 के ग्रुप में बांटा तो भी बराबर बराबर ग्रुपा में आवे, 10 के ग्रुप में बांटा तो भी बराबर बराबर ग्रुपा में आवे। बात को समझो, मैं कहता हूं मान लो क्लास में 36 बालक है, हम कह रहे हैं भाई 6, 8 और 10 के ग्रुप बनाओ। देखो जब आप 6 के ग्रुप बनाओगे तो भाग में 6 करोगे तो 6 ग्रुप बन जाएंगे, यह बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, 6 के तो पूरे पूरे ग्रुप बनेंगे। लेकिन जब आप 8 के ग्रुप बनाओगे तो 8 चौक 32 होता है, 4 ग्रुप तो पूरे पूरे बन जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप में सिर्फ 4 बच्चे रह जाएंगे, मतलब गड़बड़ है। और यही गड़बड़ नहीं करनी, मतलब हमने यहाँ पर कोई ऐसी संख्या देखनी है जो इन सब के ग्रुप बना दे। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होगी जो छोटी से छोटी होगी और इन तीनों से भाग हो जाएगी, मतलब इन तीनों को बराबर बराबर ग्रुप में बांट देगी। देखो 10 है, लिख दो यहां पर, 2 आ गया इसके अंदर, 3 नहीं आया, 3 लिख दो। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 है, यहां पर हमारे पास सिर्फ 1 2 है, हमारे पास क्या है 2 गुणा 5 है, इसका मतलब 2 गुणा 5 है, ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 है, 2 2 हमारे पास नहीं है तो 2 की पावर 2 लिख दो यहां पर, या 2 गुणा 2 लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। करो इसको, कितना है भाई 30 गुणा में 4 मतलब के 120। 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 15 20 से विभाजित होने वाली, देखो भाई 10 15 20 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी, बताओ क्या होगी। आप ऑप्शन देख के क्या डिविजिबिलिटी रूल से इसको कर सकते हैं, मेरे को बताओ। देखो मैं मार्कर नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को देख रहा हूं और क्वेश्चन को देखते देखते इसको सोल्व करेंगे। देखो सारे बच्चे मेरे साथ इसको सोल्व करना। अगर कोई संख्या, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर कोई संख्या 15 से भाग होती है, अगर कोई संख्या 15 से भाग होती है तो 5 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, यह बात तो कंफर्म है। कोई संख्या अगर 15 से भाग होती है तो वो 5 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर ए, पहला जो ऑप्शन है 9 9 9 0, ये 3 से भाग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर बी 9 9 8 0, 9 9 तो 3 से भाग हो जाएगा, 8 क्या 3 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही काट दो, खत्म हो गया। अच्छा उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन 9 9 9 5, ये भी 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, 9 9 9 0 और 9 9 6 0। ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी पूरी 3 से भाग होती हैं, मतलब कि इनमें दोनों में से कोई सा एक आंसर, या तो ए ऑप्शन है या फिर सी। अच्छा फिर मेरे को दिखता है यहाँ पर 20 का मतलब है 5 चौका 20, तो अगर ये संख्याएं 20 से भाग हो रही हैं तो 5 चौका 20 मतलब कि 4 से भी भाग होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर 20 से कोई संख्या भाग होती है तो 4 से भी भाग होगी ही होगी, तो 4 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 संख्या चेक करते हैं। मेरे को बताओ 60 तो 15 चौके 60 होती है, लेकिन 90 को 4 से कैसे भाग करोगे, 4 दूनी 8, हासिल बचा 1 10, भाग नहीं हो रही, तो ये आंसर नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी की पावर। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है कि डिविजिबल है या नहीं। अब पता चलाना कि डिविजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेसिक से करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को बेसिक से करना, ये आप सबका होमवर्क है साहब। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। मेरे को बताओ भाई, बता सकते हो या नहीं। देखो 10 2 2 4 3 0 2 5 6 1 0 0 8 0 और क्या है भाई 5 0 3 2 1, ये संख्या है। कह रहा है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो फुली डिविजिबल, पूरी भाग होता है किससे, 12 18 और 21 से, 12 से 18 से और 21 से। बताओ मेरे को सारे बच्चे, 18 का मतलब क्या है। देखो डिविजिबिलिटी से करेंगे, डिविजिबिलिटी से कर देंगे सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और बोलो पेपर में क्वेश्चन आया तो डिविजिबिलिटी से होगा ही होगा। मेरे को बताओ भाई, ये सारी संख्याएं इनसे भाग होनी, मतलब इनसे भाग होनी चाहिए सारी की सारी संख्याएं। तो देखो अगर कोई संख्या 18 से भाग होती है या फिर 12 से भाग होती है, कुछ भी लगा लो, अगर कोई संख्या 12 से भाग होती है तो मेरे को बताओ भाई वो 4 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है 4 गुना में 3, ठीक है। देखो मेरे को सारे बच्चे
क्या आप 50 321 को 4 से भाग कर सकते हो? लास्ट के दो संख्या देखो भाग नहीं होती, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। और देखो ध्यान से, आप देखो ये 4 से भाग हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी 4 से भाग हो जाएगा, ये भी 4 से भाग हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 3 की। 3 से डिविजिबिलिटी भी चेक करो एक बार। 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 3 से भाग होगा तो ये 3 से भाग हो जाएगी। 3 और देखो ये 3 से भाग होगी, 3 है, ये भी 3 से भाग हो जाएगी। 5 और 2 7, 3 से भाग होगी नहीं होगी, काट दो, खत्म। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 30 256, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन बचे। आप देखो ध्यान से और कौन से रूल हमारे अपने पास? 7 या 21। 21 का मतलब क्या होता है साहब? 7 या 21 मतलब कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, आप सबको पता है। इस क्वेश्चन के अंदर 7 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था 7 का डिविजन। फिर भी चेक कर लेते हैं। 1008, जीरो लेने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16, 16 से हमसे घटाओ कितना आया? 84। और 7 से पूरा भाग हो रहा है, तो ये तो 7 से भाग होगी। इसको जरा चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। 10224, 4 दूनी 8, इसमें से घटाओ। बिल्कुल सिंपल है 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना। देखो 10 कितना है साहब? 8 जाओगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 14। कितना आ गया? 14 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर से घटाओ इसमें से 8, कितना है साहब? ये करोगे 7, यह जाएगा 93। मेरे को बताओ, क्या आप 93 को 7 से भाग कर सकते हो? 7 7 23, भाग नहीं हो सकता। भाग नहीं हो सकता तो ये 7 से भाग नहीं होता, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? डिविजिबिलिटी रूल बड़े जरूरी है भाई यहां पर आपको लगाने के लिए। इसको जरा बेसिक से करते हैं, बेसिक से करने का प्रयत्न करते हैं। 12 18 और 21, ये सारी संख्याएं हैं। एलसीएम निकालो जरा इनका। 21 गुणा में आप पाओगे यहां पर 4 3 12, 3 यहां पर ऑलरेडी है, 4 नहीं है, यहां पर 4 लिख दो, ठीक है। अच्छा 18 का मतलब होता है भाई 6 3 18, 6 3 18, 3 यहां पर है, 6 में 1 2 है और 1 3। देखो 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा में 3। हर एक चीज हर एक प्रकार से आपको सोचना आना चाहिए। 6 का मतलब क्या है? 2 गुणा में 3, ठीक है। देखो 1 3 तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट, ये 3 तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिया। अब यहाँ पर देखो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला 3 नहीं है, तो 1 3 और ले लो। 21 गुणा में 12, 12 एकम 12 का 2 का बचा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। कितना है साहब? 252 आया। अब आपको पता है कि 252 इन सब से भाग हो रहा है, 12 से 18 से 21 इन सब से 252 भाग हो रहा है, इनका एलसीएम आ गया 252, ठीक है। आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 252 से पूरा भाग हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये संख्या 252 को भाग कर रही है तो 252 के किसी मल्टीपल को भी तो भाग करेंगी ना। तो सीधी सी बात है, इनमें से जो 252 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको गुणा करते करते चेक करते चले जाना है और आपको पता चल जाएगा। देखो सीधा दिख रहा है, 252 को अगर मैं 4 से गुणा करूं, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 2 8 2 10, 1 मिनट, 5 चौका सॉरी भाई, 4 दूनी 8, 5 चौका 20 की 0 से बचे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008। कितना है भाई? 100, हाँ सही है 1008। और 1008 है मतलब अगर मैं 40 से भाग करूं तो 40 से गुणा करूं तो मतलब कि हमारा पूरा आ जाएगा 10080। मतलब कि देखो आपको पता है ना कि अगर कोई संख्याएं ये 12 18 21, दोबारा समझो इस चीज को, 12 18 21 252 को पूरी भाग कर सकती हैं, तो इसके हर एक मल्टीपल को पूरी भाग करेंगी, हर एक मल्टीपल को पूरी भाग करेंगी। तो हमने सिर्फ गुणा करते करते चला जाना, चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी भाग हो रही है। तो ऑप्शन में हमने ये मिल गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको एक भाग वाला तरीका होता है उससे भी सोल्व करते हैं। वो तरीका भी देख लो भाई, क्योंकि कल ने कोई दिक्कत नहीं रह जाए। 252 है ना अपना एलसीएम का। देखो क्या तरीका होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तरीका क्या होता है देखो, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ एलसीएम ताकि मैं भूल ना जाऊँ। 252 एलसीएम है। देखो मैं कहता हूँ अगर भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा है 3, देखना सारे बच्चे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। मैं कहता हूं इसको भाग करो, आपको सर 2 3 दूनी 6, सर 1 शेषफल बचा, आपको सर शेषफल 1 बचा, शेषफल 1 बचा। तो मेरे को बताओ भाई अगर शेषफल 1 बचा है तो अगर यहां पर मैं क्या ऑपरेशन करूं, देखो मेरे वर्ड्स को पकड़ना भाई, यहां पर मैं क्या ऑपरेशन करूं कि 3 से ये संख्या पूरी भाग हो जाए, कि ये संख्या 3 से पूरी भाग हो जाए। मेरे को बताओ भाई अगर इस 1 को मैं 7 में से घटा दूं, मतलब कि 7 घटा में 1 क्या आएगा? 6। तो बताओ क्या
6 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कमी तो एक मतलब ज्यादा एक ज्यादा था ना, इसलिए तो शेष में बच गया। अगर ये 1 नहीं होता तो यहाँ पर 6 होता और 3 दूनी 6 पूरा पूरा भाग हो जाता। बस समझ में आ रही है ना। तो हमने क्या किया, हमने 7 में से इस शेषफल को घटा दिया और हमारे पास आ गया 6, जो कि 3 से पूरा पूरा भाग हो गया। पहली मॉडिफिकेशन। दूसरी मॉडिफिकेशन, एक और तरीका है, क्या, आप इस 3 में से इस 1 को घटाओ। इस 3 में से इस 1 को घटाया, कितने आया मैं अपने पास, 2 आया। कितना आया, 2 आया। इस 2 को इस 7 के अंदर ऐड कर दो, 7 प्लस में 2 कितना आया, 9। अब भी 3 इसको पूरा पूरा भाग करेगा, अब भी 3 इसको पूरा पूरा भाग करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं बोलता हूँ, बात समझ में आई। हमने पहले क्या किया, 3 दूनी 6, 1 बच गया शेष। हमने 7 में से शेष घटा कर देखा, 7 घटा में 1 6, मतलब कि 6 अगर यहाँ पर होता, ये शेष अगर इसमें से कम होता तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता, पहला रूल। दूसरा रूल, जिससे आप भाग कर रहे हो 3, उसमें से शेषफल को घटाओ, कितना आया, 2। इस 2 को आप इस 7 के अंदर ऐड करो, 7 प्लस 2 कितना आया, 9। ये 9 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। मतलब कि आपके पास 2 तरीके हैं चीज को भाज्य बनाने के लिए। किसी संख्या को भाज्य बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, या तो आप शेषफल को घटाओ और फिर आपको पता चल जाएगा, या फिर क्या, आप शेषफल को भाजक में से घटाओ, शेषफल को भाजक में से 3 में से 1 घटाओ, कितना आया, 2। और आप इस 2 को जो चीज भाग हो रही है उसमें जोड़ दो, फिर भी वो संख्या उससे पूरी पूरी भाग होने लग जाएगी, जैसे कि 3 3 9 आपको दिख रहा है। तो अपने पास ये 2 तरीके होते हैं। अब आपको, सर आपने ये क्यों बताया हमें, सर आपने हमें ये क्यों बताया, देखो आपको पता है कि भाई 12 18 21 12 18 21 ये 3 संख्या है, इनका एलसीएम है 252। ये कह रहा है कि 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या, बताओ 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या कौन सी होती है। मैं तो देखते लिख दूंगा, ये 5 अंकों की लघुत्तम संख्या है, बड़ी लिख दी क्या, ये लो 5 अंकों की लघुत्तम संख्या। इससे लघुत्तम, इससे छोटी 5 अंकों की हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, इससे थोड़ा सा छोटा करोगे तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। अगर इसमें से 1 भी घटा दिया ना तो ये 9999 हो जाएगी। सही बात है, ठीक है। तो 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या कौन सी हुई, 9999, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हुई, 10,000। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर मैं 252 से इसको भाग करूं, अगर मैं देखो मेरे को ऐसी कोई संख्या चाहिए जो 10,000 के आसपास हो और इससे पूरी पूरी भाग हो जाए, तो मैं भाग करके देखता हूं 10,000 को। कैसे भाग करूंगा, आपको पता है भाई कि 250 प्लस है, 4 से गुणा करूंगा तो ये 1000 प्लस चला जाएगा, तो इसको हम 3 पे रहते हैं, 3 दूनी 6, 5 3 15 5 का बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 4 2 तार लिया 0, 252। अगर 10 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा साहब, 10 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा 2520, तो 9 पे जाएगा भाई, ये 9 पे जाएगा। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल बच्चा 1, 9 5 45 और 1 46 का 6 का हासिल बच्चे 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कितना है साहब, ये आया आपका 2, कितना आया 2 और 3, देखो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 3, यहाँ पर आया 13, तो यह आपका 7 भाई, कितना आया 7, और यहाँ पर आया 1, 172 शेषफल बचा, 172 शेषफल। आप देखना सारे बच्चे ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको एग्जांपल बताया, अगर मैं 10,000 में से 172 घटा दूं, देखना सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं 10,000 में से 172 घटा दूं तो क्या होगा, एक ऐसी संख्या आएगी जो इससे पूरी पूरी भागोगी, आएगी ना, अभी मैंने आपको दिखाया पूरी पूरी भागोगी। लेकिन अगर 172 घटा दिया तो ये 5 अंकों की संख्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें से तो 1 घटाने पर ये 4 अंकों की हो रही है, इतना ज्यादा घटाओगे तो ये 4 अंकों की होगी ही होगी। इसका मतलब हम इसमें से घटा कुछ नहीं सकते, हल्का फुल्का ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐड करना है तो आप 252 में से 172 को घटाओ। पहले मैंने बताया था ना, मॉडिफिकेशन नंबर 2, 252 में से 172 को घटाओ, कितना आया आपको सर 30 और 50 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया, 80 आ गया ना, 80 इसके अंदर ऐड कर दो, मतलब कि 10080, ये ऐसी संख्या आएगी 10,000 के बिल्कुल पास में है और इन सब से पूरी पूरी भाग होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताओ भाई, समझ में आई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी भाग होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज n इज अ मिनिमम 6 डिजिट नंबर। जरा इसको पढ़ो और सोल्व करने का प्रयत्न करो भाई, जल्दी से करो, ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं खींचेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको देखो जो मेन जो घुट्टी पैनी थी ना वो मैंने प्यार दिया अब तक। इससे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन अगर मैं ना भी करूँ तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज n इज द मिनिमम 6 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4 6 10 15
and in each case the remaining 2 comes the sum of digits of n। देखो बात को समझो भाई, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या जो n है, जिसे 6, 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। देखना सारे बच्चे, न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं ना, 6 अंकों की। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5। ये है 6 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है। देखना सारे बच्चे ध्यान से, कितना जल्दी सोल्व कर लेंगे, बेसिक से कर लेंगे। और क्या रहा है कि ये 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर 4, 6, 10, 15 यहाँ पर आएगा इनका एलसीएम। एलसीएम बताओ क्या आएगा? एलसीएम बताओ क्या आएगा? सर 15 ले लो, 15 गुणा 5 दूनी 10, 2 ले लो क्योंकि 5 ऑलरेडी है हमारे पास। 2 तिया 6, 2 भी है 3 भी है, लेने की जरूरत नहीं। 2 दूनी 4, 2 है, दूसरा 2 नहीं है तो 1 2 और ले लो। 15 चौके कितना है साहब? 60। 15 चौके एलसीएम कितना आया? 60। तो मैं अगर यहाँ पर 60 से भाग करूँ, देखना सारे बच्चे ध्यान से, 60 से भाग करता हूँ, 60 एकम 60 कितना आया? 40। 0 6 पे गया 360 कितना आया? 40। फिर 0, फिर गया 6 पे 360 फिर कितना आया? 40। 0 फिर 6 पे गया 360 फिर कितना आया? 40। तो आप पाओगे कि एंड में आप क्या पाओगे कि सर एंड में जो शेषफल बचा वो कितना बचा? जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 40 बचा। कितना बचा साहब? 40 बचा। तो मेरे को बताओ सारे बच्चे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखो ये कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या, तो हम सीधा 40 इसमें तो घटा तो सकते नहीं, क्योंकि घटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सीधी सी बात है, घटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए क्या करेंगे? 60 में से 40 घटाओ, 60 में 40 घटाओ कितना आया? 20 आया। और इस 20 को इसमें ऐड करो, 1 0 0 0 2 0। ये संख्या इन सबसे पूरी भाग होगी। ये संख्या इन सबसे पूरी भाग होगी। इतना क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप आगे है। क्या ये कह रहा है कि इन सबसे भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में शेष 2 आना चाहिए। भाई अगर शेष 2 आना चाहिए तो प्लस में 2 नहीं करना चाहिए हमने, क्या 1 0 0 0 2 2। क्या ये वो संख्या नहीं होगी जो इन सब से भाग करने पर शेषफल 2 दे? आपको सर बिल्कुल होगी। इसके अंकों का योग पूछा है 5। आंसर 2 2 4 और 1 5, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? आसान था ना बिल्कुल। अगला 100 तथा 200 के बीच आने वाले सभी पूर्णांक को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। देखो भाई और आप आगे हम सारी क्लास ऐसे ही करेंगे भाई, क्लास के बीच में ही सारे क्वेश्चन ले आया करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, देखो 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या क्या है? मेरे को बताओ भाई। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो कौन सी संख्याएं होनी चाहिए जो 6 और 9 से भाग हो? तो मेरे को बताओ भाई 6 और 9 से जो संख्याएं भाग होंगे वो 6 और 9 का एलसीएम होगा। 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? आपको सर 18। आपको होगी सर 18 इनका एलसीएम है। मतलब कि देखो 100 और 200 के बीच में आने चाहिए। तो मेरे को बताओ भाई 100 के ठीक बाद कौन सी संख्या होगी? आपको पता है 18 पंजे 90 होता है, 18 छिके 108। तो मतलब इसके ठीक बाद 108 ऐसी संख्या होगी जो 18 से पूरी भाग होगी। सर आपने ये क्यों ली? क्योंकि देखो जो संख्या 18 से पूरी भाग होगी, सीधी सी बात है वो 6 से और 9 से दोनों से पूरी भाग होगी। बात समझ में आई ना? क्योंकि आपको पता है 18 जो इनका एलसीएम है, इसका अगर मैं किसी कांस्टेंट के से गुणा कर दूं तो सारे जितने कांस्टेंट आएंगे वो सभी 6 और 9 से भाग होंगे। मतलब वही चीज हमने यहाँ पे 108 ली है। बात समझ में आ गई? या यहाँ पर हमने क्या किया? 108 ले लिया। 100 के बाद 108 ऐसी संख्या है जो 6 से भी भाग होती है और 9 से भी भाग होती है। इसके बाद आपको सर इसके बाद क्या होगी? 18 और 8 कितना हो सकता है? ये होगा 26 भाई, 126। ये भी पूरी भाग होगी। चलते रहेंगे ऐसे ऐसे। और 200 से ठीक कम कौन सी संख्या है? 18 से भाग करके देखो, 18 एकम 18, 2 18 एकम 18, मतलब कि 2 घटाएंगे, मतलब कि 198। मतलब कि ये वो सारी संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच में है और 6 से और 9 से पूरी भाग हो रही हैं। बात समझ में आ गई? आगे सर पूरी बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता नहीं है कि संख्या कितनी है, गिननी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब आपको निकालनी हो तो उसका सिंपल तरीका होता है क्या कि लास्ट टर्म, ये तरीका मैं प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बता चुका हूं। जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई उनका डिफरेंस प्लस में 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1, ये आती है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? 198, फर्स्ट टर्म क्या है? 108। और इनका अंतर कितना है? देखो हर एक का अंतर चूंकि ये 18 से भाग हो रही सारी, तो हर एक का अंतर कितना होगा? 18 होगा ना, तो बटे में कर दो 18, प्लस में कर दो 1। देखो 198 में से 108 गया, कितना बचा? 90। 18 पंजे 90, तो 5 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, मतलब कि 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मान लो न्यूनतम संख्या जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाता है। देखो भी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को और करने का प्रयत्न करो, जल्दी से देखो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग क्या होगा? क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत बड़ी गलती करती ये क्वेश्चन बनाते टाइम। क्यों? उसको पता नहीं था कि आप मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हैं। वहां पर उसने क्या देखा कि उसने ऑप्शन में दे दिया, उसने क्वेश्चन देते टाइम आपको एक लाइन दे दी, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। मतलब क्या? इन ईच केस बट नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, कि जब 9 से भाग होता तब कोई रिमाइंडर नहीं बचता। मतलब कि वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। और कोई संख्या जब 9 से पूर्णतः विभाजित होती है उसका मतलब होता है उस संख्या के सारे अंकों का योग भी 9 से भाग होगा। तो मेरे को बताओ भाई, x के अंकों का योग पूछा है 21, 22, 24, 18। क्या ऑप्शन नंबर 4 18 देखते ही आपको लगता नहीं कि इसमें टिक करो और आगे बढ़ो? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंकों का योग अगर 18 है तो वो 9 से पूरी की पूरी भाग होगी, क्योंकि 18 भी 9 से भाग हो रहा है। 24, 22, 21 9 से भाग नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 पूरा भाग हो जाएगा। बेसिक से अगर आपने करना है तो इसको आप खुद कर लेना, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालो। एलसीएम गुणा के प्लस में, या मैं कर ही देता हूँ, इतना टाइम लगेगा नहीं। 5, 6, 7, 8 ये है भाई, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा? 7 गुणा में 8 ले लो, यहाँ पर देखो 6 है, 2 गुणा में 3, 2 तो है यहाँ पर, 3 नहीं है, 3 ले लो और 5 ले लो। देखो 8 5 40, 7 21, 21 गुणा में 40, 8 4 0, 840 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया साहब? 840 आ गया। और देखो ध्यान से, एलसीएम 840 आया। ये कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, तो मैं क्या कहूँगा? 840 के प्लस 3, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता। मतलब ये संख्या 9 से पूरी की पूरी भाग होनी चाहिए। तो पहले 840 में से वो पोर्शन निकालो जो 9 से पूरा भाग हो सकता है। आपको सर 9 नहीं कैसे होता है? मतलब कि 810 के पूरा भाग हो जाएगा 9 से, प्लस में 30 के बचेगा। 30 के में तभी 9 3 27 होता है, मतलब कि 27 के भी भाग हो जाएगा, प्लस में बचेगा 3 के, प्लस में 3। बताओ मेरे को कोई दिक्कत इसमें? मैंने 840 के को 810, 27 और 3 में तोड़ दिया। टूट सकता है। क्यों तोड़ा? क्योंकि देखो 9 से ये पूरा भाग हो रहा है, ये भी 9 से पूरा भाग हो रहा है। हमने सिर्फ चेक करना है इसको। यहाँ पर के की वैल्यू पुट करते चले जाओ और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते चले जाओ। हमने के की वैल्यू पुट करी 1, 3 और 3 6, 9 से भाग नहीं होता, मतलब के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। के की वैल्यू 2 पुट करो, 3 दूनी 6, 6 3, देखो 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 से पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या लेंगे हम? के की वैल्यू क्या लेंगे साहब? 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2। इसके अंदर के केवल 2 पुट करो, 840 गुणा में 2 प्लस में 3 करो जरा, 0 8 16 प्लस में 3 1683। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन इसने पूछा है कि इसके अंकों का योग बताओ। अंकों का योग क्या होगा? 6 3 9, 8 1 9, 9 9 18। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऐसे कर सकते थे इसको बेसिक से। अगला क्वेश्चन, मान लें कि एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में, देखो भाई अगला क्वेश्चन, मान लें कि एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। के अंकों का योग क्या होगा? के अंकों का योग क्या होगा? मेरे को बताओ भाई, मेरे को बताओ सारे बच्चे। 2000 के अंदर आपको कोई संख्या जोड़नी है, 2000 के अंदर आपको कोई संख्या जोड़नी है x, और आपसे पूछा है इस x के अंकों का योग, x के अंकों का योग पूछा है। और परिणामी संख्या क्या रखी है? कह रहा है कि परिणामी संख्या जो होगी वो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। 12, 16, 18 और 21 से, मतलब कि ये जो परिणामी संख्या आएगी ना, ये इन सब से भाग हो जाएगी। और मेरी नजर सबसे पहले किस पर गई? इसके ऊपर। क्यों गई? क्योंकि इसके अंदर था 9 गुणा में 2, और मैं हूं लालची आदमी, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है जो क्वेश्चन की दे न तोड़ दे साहब। क्यों तोड़ दे? अब देखियो यहाँ पर 9 का मतलब क्या है कि जो भी संख्या यहाँ पर आएगी जोड़ने के बाद उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 9 होना ही होना चाहिए। उनके अंकों का योग 9 होना ही होना चाहिए। जब वो संख्या, उनके अंकों का योग 9 होना ही होना चाहिए जब वो संख्या, हम कहेंगे क्या कि वो संख्या किससे? 9 से भाग होती है। और 9 से भाग होती है इसलिए वो संख्या 18 से भाग होती है। सीधी सी बात है। कोई संख्या 18 से भाग होगी इसका मतलब 9 से भी भाग होगी, और 9 से भाग होगी मतलब अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए या नहीं? आपको सर बिल्कुल होना चाहिए। जरा चेक करते हैं इसके अंकों का योग। ऑप्शन में दे रखा है 7 6 5 4, 7 6 5 और 4। पहले मैं 4 ऑप्शन उठाता हूं। अगर मैं x के अंकों का योग मैं 4 ले लूं तो 4 और 2 6, क्या 6 9 से भाग होगा? नहीं होगा।
5 उठाऊं तो 5 और 2 7 है, क्या 7 9 से भाग होगा? नहीं होगा। 6 उठाऊं तो 6 और 2 8, क्या 8 9 से भाग होगा? नहीं होगा। अगर 7 उठाऊं तो 7 और 2 9, और 9 9 से भाग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी पावर। डिविजिबिलिटी आपको आती है, आप इन क्वेश्चन को झटके से 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, नहीं आती तो फिर बेसिक से लगे रहो। इस क्वेश्चन को भी बेसिक से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी बेसिक से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको पता है इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 16 18 21 एलसीएम निकालो, सबसे बड़ी संख्या ले ली 21, ठीक है, गुणा में आपको पता है 21 ली है तो 18 का मतलब क्या होता है? 18 का मतलब होता है साहब 6 3 18। देखो 3 इसके अंदर है कि नहीं मेरे को बताओ। 7 3 21 है ना, इसका मतलब क्या है? 7 3 21, 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, 6 नहीं है तो 6 ले लिया। यहाँ से क्या लोगे आप? 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब होता है भाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, या फिर एक काम करो इसको बोलो आप 4 गुणा में 4, 4 गुणा में 4, ठीक है ना, 4 गुणा में 4। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं हम 8 दूनी 16, ठीक है। आप देखो ध्यान से, आप पाओगे कि पहले क्या है यहाँ पर 2, देखो एक्चुअल में ये है क्या? ये है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सारे से देकर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 4 बार इसके अंदर है, ठीक है, तो मेरे को बताओ भाई 2 यहाँ हमारे पास कितनी बार है? हमारे पास सिर्फ एक बार 2 है, क्योंकि 6 का मतलब क्या है? 2 गुणा में 3, यही मतलब है ना इसका। 6 का मतलब क्या है? 2 गुणा में 3। तो आपको सर एक ही 2 है, बाकी 3 2 और लेने पड़ेंगे, मतलब कि 8 और लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं 8 गुणा 2 नहीं लिख रहा था पहले आपको दिखाने के लिए। अच्छा यहाँ पर क्या है? 4 गुणा में 3। आप पाओगे सर 3 भी है हमारे पास, 3 तो बल्कि 2 बार है हमारे पास, ठीक है, और 4 भी है हमारे पास, ये रहा 4, तो आगे कुछ लेने की जरूरत है नहीं, यही हमारा आंसर होगा। करो जरा इसको, 6 कम 6 6 दूनी 12, 8 6 48 का 8 का हासिल बचे 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल बचे 2, 8 1 8 2 10, 1008। कितना आया साहब? 1008 आया। कितना आया? 1008 आया। मेरे को बताओ अगर 1008 आया है, 1008 आया है तो 1008 ये कह रहा है कि 2000 में हम क्या अंक जोड़े? देखो ये कह रहा है कि 2000 में, अच्छा एक मिनट, ये अच्छा ये इनका एलसीएम आ गया ना, ये इनका एलसीएम आ गया, गलत तो नहीं कर दिया सब मैंने? 6 दूनी 12, एक मिनट 6 6 48 का 8 का 4, 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है, 6 6 48 का 8 4, 8 दूनी 16 4 20 की 0 असल बचे 2, 8 1 8 2 10, ठीक है सब ठीक है। 1008 आया। कितना आया? 1008 आया। ये कह रहा है कि 2000 में क्या जोड़ें कि अंकों का योग जो है वो, मैं सॉरी 2000 में क्या जोड़ें कि वो इन सब से पूरा भाग हो जाए, ठीक है, वो इन सब से पूरा भाग हो जाए, यही क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करोगे? आप एक काम करो, आप इसको मिटा देता हूँ भाई। देखो डिविजिबिलिटी रूल से कितना आसान था ना। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सर ये इतना बड़ा क्यों है, हालांकि ये भी बहुत छोटा है। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से जा रहा हूँ। आप जब करोगे तो आप बहुत सारे स्टेप बीच में काट दोगे, आप डायरेक्टली बड़े बड़े स्टेप पर आओगे और आप जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। आपको पता भी 2000 के अंदर हमने कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे को तो अभी 1008 है ना, अगर मैं 2000 को भाग करूं, 1008 से, तो देखो इस, क्योंकि आपको पता है इसके मल्टीपल में वो सारी संख्याएं होंगी जो इनसे भाग होंगी, तो हम इसको भाग करके देखते हैं और चेक करते हैं। तो आपको पता है भाई ये 2 पर जाओगा नहीं, आपको पता है 2 पर जाओगा नहीं, 2 पर नहीं जाओगा तो जाओगा 1 पे, क्योंकि 2 पर जाओगा तो बड़ा हो जाएगा। 1 पर जाओ, इसको एक से इसको भाग करो, 008। कितना है साहब? 2 9 9 992 आया। कितना आया साहब? 992 आया। और ये कह रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, मान ले कि एक लघुत्तम संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है? छोटी से छोटी संख्या 2000 में जिसको जोड़ा जाए। अब 2000 में अगर आपने कोई संख्या जोड़नी है, 2000 में अगर कोई संख्या जोड़नी है तो आप इस देखो, अगर 1008 से भाग करने के लिए आपको कोई संख्या चाहिए थी, तो इसको अगर आप घटाओगे तो वो 2000 से कम हो जाएगी, लेकिन भाग पूरी से हो जाएगी क्योंकि 1008 आ जाएगा आपका। लेकिन आपको 2000 में कुछ जोड़ना है तो पहले आप इसमें से इसको घटाओ, मतलब कि 1008 माइनस 992। कितना है साहब? ये आया आपका 8 और 8 16। कितना आया? 16 आया। कितना है साहब? 16 आया। और अगर 16 आया यहाँ पर, देखो ज़्यादा बच्चे ध्यान से, अगर यहाँ पर 16 आया, यहाँ पर 16 आया, इसका मतलब क्या है कि आप अगर 2000 में 16 जोड़ोगे तो आप क्या पाओगे? 2016, जो कि इन सब से पूरा भाग होगा। आपसे पूछा था जो संख्या जोड़नी है उसके अंकों का योग बताओ। कितना है उसके अंकों का योग? 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ये बेसिक तरीका था इसको करने का। अगला क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल से तो आप बिल्कुल भी किसी भी टाइम पर घबराओगे ही नहीं, आराम से क्वेश्चन को टैकल करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन।
देखो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, देखो 1294 में से घटाने पर क्या रहा है, जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बचे संख्या को 9, 11 और 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। देखो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर से मान लो कोई संख्या x है, वो घटाने पर जो संख्या आवे उसको अगर मैं 9, 11 और 13, देखो जो बच्चा मेरी लैंग्वेज को समझेगा वही बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा। 1294 में से कोई संख्या x घटाने पर, जिसको हमने निकालनी है x, ये घटाने पर जो संख्या आवेगी, जो भी संख्या आवेगी उस संख्या को जब आप इनसे भाग दोगे, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उस संख्या को जब आप इनसे भाग दोगे तब शेष फल 6 बचना चाहिए। शेष फल कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई 1294 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिसको घटाने पर प्राप्त संख्या इनसे भाग देने पर हर दशा में 6 शेष फल दे। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर इस जो प्राप्त संख्या है, मान लो यह है हमारी प्राप्त संख्या 1294 माइनस एक्स, अगर इसमें से 6 और घटा दें, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर क्यों जो शेषफल बचना था वो और हमने इसमें से घटा दिया, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 9, 11 और 13 इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसने हमारा क्या कहा, 1294 में से x घटाओ, जो संख्या आवे वो इनसे भाग करने पर 6 शेषफल देनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें से 6 और घटा दिया, तो जो संख्या आवेगी वह इनसे पूरी भाग होगी, क्योंकि जो शेषफल बचना था वो हमने पहले ही घटा दिया। बात समझ में आई? अब आप उठाओ ऑप्शन साहब, और ऑप्शन उठा के आप क्या कहोगे कि सर x की वैल्यू 2, 1, 3, 4 ये दे रखी है, 2, 1, 3, 4 पुट करते हैं जरा। अगर 1294 में मैं 2 पुट करता हूँ x की जगह पर, तो -8 घटाओगे तो कितना होगा भाई? 1286। कितना होगा? 1286। अगर 1294 में से मैं 1 पुट करता हूँ, कितना घटाना है आपने? 7 घटाना है। 7 घटाओगे तो 1287। 1294 में से आपने 3 घटाना है और 6 शेषफल घटाना है, 9 घटेगा तो 1285। अच्छा 4 घटाओगे 1294 में से, 4 घटाओ और फिर 6 घटाओ, 1285, ये आई संख्या है। मतलब कि ये संख्याएं वो संख्याएं होंगी, इनमें से जो संख्या इन तीनों से भाग हो जाए वही आपका आंसर है। इन संख्याओं में से वो संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए वही आपका आंसर है। चेक करते हैं जरा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है, आप सबको पता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 6 और 2 8, देखो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 8, देखो 6 और 2 8 और 8 और 1 9, 9 में से 8 गया 1, मतलब कि अगर कुछ बचा है, या तो 0 बचना चाहिए था या 11 बचना चाहिए था, जब वो संख्या 11 से भाग होगी, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, हमारा। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो 1287, देखते हैं 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0, ये संख्या 11 से भाग हो सकती है। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी ओके रिपोर्ट। यहाँ पर देखते हैं 5 और 2 7, 8 और 1 9, ये भी भाग नहीं हो सकती, इसको भी काट दो। इस प्रकार आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अपने। आगे देखो, इसको चेक करो, 4 2 6, 8 और 1 9, काट दो, देखते ही काट दो। आपके पास क्या बचा? अरे आपका तो आंसर ही आ गया, ए ऑप्शन, सॉरी वह ए एक आंसर। अच्छा ऑप्शन उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, जो 3 लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर पर, ये आपका सही आंसर होगा 1। ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को पकड़ा, कैसे हमने इसको सोल्व किया। अगला क्वेश्चन, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है, देखो भाई जरा बताओ, इस क्वेश्चन को करो सारे बच्चे। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। देखो भाई कह रहा है कि 30, 36 और 80, 30, 36 और 80, इसको भी हम डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है इसको डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले डिविजिबिलिटी से करके दिखाते हैं आपको, और बेसिक से तो आप खुद भी कर लोगे, हम इसको डिविजिबिलिटी से ही करेंगे। देखो 1451, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो आपको डिविजिबिलिटी सिखाना है इस कंसेप्ट के अंदर। यहाँ इस कंसेप्ट में हर एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से सोल्व होता है। देखो आपको पता है भाई, ये सारी संख्याएं 30, 36 और 80 से भाग होंगी, और भाग होने के बाद 11 शेषफल देंगी। तो सीधी सी बात है, अगर इनमें से मैं 11 घटा दूं सब में से, क्वेश्चन को पकड़ना आपको आना चाहिए। अगर सब में से 11 घटा दूं तो जो संख्याएं आएंगी वो संख्याएं इन तीनों से पूरी भाग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। घटाओ जरा, 1440, 1701, 1630, 1512। ठीक है, तो ये जो संख्याएं आई हैं ये इनसे पूरी भाग होनी चाहिए।
ठीक है, हाँ ठीक है सर। मेरे को बताओ भाई, अगर कोई संख्या 36 से भाग होती है तो 9 चौक 36, मतलब कि 9 से भी भाग होनी चाहिए। दिमाग में प्रश्न तो उठता है ना, कोई संख्या 36 से भाग होती है तो 9 से भी भाग होगी। मेरे को बताओ 6 3 9 और 1 10 भाग नहीं हो सकती, गलत गलत भाई ये ऑप्शन गलत हो गया। और देखो 7 और 1 8 और 1 9 भाग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 8 और 1 9 भाग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये इस बाकी सारी 9 से भाग हो रही है। जरा 4 से डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो। 40 से भाग हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, काटो जरा इसको। 12 है लास्ट में, 4 3 12 भाग हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बच गए। और चेक करें, और चेक करते हैं। देखो भाई जरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपसे यहाँ पर देखो सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं बताऊं कि भाई ये देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है 8 गुणा में 10। देखना सारे बच्चे, इसका मतलब क्या है साहब, 8 गुणा में 10 है। 8 गुणा 10 का मतलब क्या है कि संख्या 8 से पूरी भाग होनी चाहिए। 80 का मतलब 8 गुणा 10 मतलब कि 80 से भाग है तो 8 से भी भाग होनी चाहिए। 8 से भाग करने के लिए लास्ट की 3 संख्याएं देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट की 3 संख्याएं देखते हैं। मेरे को बताओ भाई, लास्ट की 3 संख्या 440, 8 से भाग करके देखो, 8 5 40, 8 5 40, 55 में पूरी भाग हो जाएगी। यहाँ पर चेक करते हैं, 8 से भाग करो, 8 6 48, 8 6 48 कितना आया 3, 8 6 48 3 32, 8 चौक 32, 8 से पूरी भाग हो रही है, 8 से पूरी भाग हो रही है। फिर हम आते हैं 10 के ऊपर, सारे बच्चे देखना ध्यान से। फिर हम आते हैं 10 के ऊपर। अब 10 के ऊपर आते ही हमने देखा 5 गुणा में 2। क्या देखा, 5 गुणा में 2। 5 गुणा में 2 का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या 10 से भाग होती है तो 5 से भी भाग होनी चाहिए। मतलब कोई संख्या अगर 80 से भाग हो रही है तो 5 से भी भाग होगी ही होगी, गारंटीड होगी। तो मेरे को बताओ भाई, इसको तो देखते मैं कह दूंगा कि हाँ ये तो 5 से भाग हो रही है, लेकिन ये तो 5 से भाग नहीं हो रही, तो ये भी आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1451 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बेसिक से आप कर लेना, कुछ नहीं है। 30 36 80 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम गुणा में के, एलसीएम गुणा में के करो और 1000 के पास में चले जाओ। जैसे कि देखो 30 आपको बतानी पड़ती है एक चीज भी। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैंने कोई चीज छोड़ दी तो आप उसको गलत कर दोगे। देखो 80 उठाओ यहाँ पर गुणा में, 36 का मतलब क्या है, 36 का मतलब क्या है, देखो सारे बच्चे, इसका मतलब है 9 चौक 36। क्या मतलब इसका, 9 चौक 36, इसका मतलब क्या है 8 गुणा में 10। ठीक है, देखो 9 तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि 3 तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा। 4 तो इसके अंदर दिख रहा है, देखो ये 4 तो इसके अंदर है ही, 9 नहीं है तो 9 ले लो यहाँ पर। ठीक है, 3 इसका मतलब है 3 गुणा में 10। अब देखो 10 तो यहाँ पर है ही और 3 भी हमने ले लिया, तो यही एलसीएम हो जाएगा। 9 8 72, 720 कितना है साहब, 720। अब आपको पता है हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा वो 720K + 11 होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल 11 बचाना है, क्योंकि शेषफल क्या बचाना है साहब, 11 बचाना है। तो आप यहाँ पर के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 731 देगा। 731 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, और वैसे भी 1000 और 2000 के बीच में आंसर निकालना है। के की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करते ही 0 4 7 दूनी 14 प्लस में 11 कितना आया साहब, जरा चेक करो, ये आया 1451। 1451 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू 3 पुट करके देखो, 0 3 दूनी 6 7 या 21, 2000 से ऊपर चला जाएगा, 2000 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमने 1000 और 2000 के बीच में आंसर चाहिए है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1451 वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में, लेकिन हर एक क्वेश्चन के साथ आपके जो कंसेप्ट हैं वो गहराई के साथ और अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएंगे। भाई मेरा मोटिव है आपको बेस्ट कंटेंट देना। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। देखो भाई 4 क्रमिक संख्याएं हैं। पहली बात तो क्रमिक संख्या दिखती है हमेशा, कहीं पर भी आपको क्रमिक संख्या दिखे हमेशा संख्या मानो x + 1 x + 2 x + 3। क्योंकि बताओ पहले संख्या अगर मैं 1 लूंगा तो अगली संख्या क्या होगी, 2 होगी, उससे क्या होगी 3 होगी, प्लस 1 1 तो जुड़ता जाएगा ना। तो अगर पहले मैं x मानता तो दूसरी क्या होगी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3। तो 4 संख्या ले ली हमने जो क्रमिक है। ठीक है, कह रहा है कि पर पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा, x + 1 बराबर है किसके, चौथी संख्या के बराबर है, मतलब कि x + 3 के बराबर है। जरा करो इसको सोल्व, 2x + 1 बराबर x + 3, 2x - x यहाँ आ जाएगा, ये दोनों सबसे आ जाएगा 3 - 1, यह आ जाएगा x बराबर 2। x की वैल्यू क्या है साहब, 2। तो संख्या क्या है हमारी 2, x की वैल्यू 2 आई ना, 2 2 + 1 3 4 5, ये संख्या है आगे 2 3 4 5। क्या संख्या है भाई हमारी 2 3 4 5। कह रहा है चारों संख्याओं का योग कितना होगा, योग कर लो, 4 5 9 3 12 और 2 14। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
ऐसी लघुत्तम संख्याएं बताएं जिसे, देखो भाई करो इस क्वेश्चन को, ऐसी लघुत्तम संख्याएं बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर, हाँ ये एक नया क्वेश्चन है भाई, इसका कंसेप्ट आपको बताना जरूरी है, इसका कंसेप्ट आप सबको बताना जरूरी है। जरा देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसका कंसेप्ट क्या होगा देख लेंगे एक बार। मान लो भाई मैं कहता हूं आपको कि भाई 12 और 15 दो संख्याएं हैं, 12 और 15 दो संख्याएं हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। 12 और 15 दो संख्याएं हैं, मैं कहता हूं कि इनका एलसीएम क्या है, मैं कहता हूं कि इनका एलसीएम क्या है, आपको सर इनका एलसीएम है 60, इनका एलसीएम क्या है 60। और अगर आपसे कहूं कि एक ऐसी संख्या बताओ, मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी संख्या बताओ, कैसी संख्या जिसको भाग करने पर, ऐसी संख्या बताओ जिसको भाग करने पर क्या आए, 2 शेषफल आए, छोटी से छोटी संख्या। तो आप क्या कहोगे सर इसमें 2 ऐड कर दो ना, 62, यही तो कहोगे, कुछ और थोड़ी कहोगे, यही कहोगे कि सर 62 ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 12 और 15 से भाग करने पर 2 शेषफल दे रही है। ये चीज हम अब तक अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन एक बात आपको और बताता हूं, आपको एक बात और बताता हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं देखो मैं आपको डायरेक्टली वो चीज अप्लाई करके दिखा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं, देखो अब मैंने आपको 2 जोड़ के दिखाया था तो सीधा शेषफल 2 बच रहा था हर बार। अगर मैं यहां पर 2 घटा देता हूं, अगर मैं यहां पर 2 घटा देता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं यहां पर 2 घटा देता हूं तो क्या आएगा, यहां आएगा 58, यहां आएगा 58। और सारे बच्चे ध्यान से देखना, 12 को 58 से भाग, 58 को 12 से भाग करो, शेषफल कितना आ रहा है जरा चेक करो। आप कहोगे सर 12 को 58 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, शेषफल कितना आया 10 आया, शेषफल कितना आया साहब 10 आया। 15 से भाग करो, 15 से, 15 पंजे सॉरी 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 3 45। आपको सर यहाँ पर शेषफल आया 13। मेरे को बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पर शेषफल आया 13, यहाँ पर शेषफल आया 10, यहाँ पर शेषफल आया 13। इसमें खास बात क्या है, अगर मैं इस 12 में से इस 10 को घटा दूं, अगर मैं इस 12 में से इस 10 को घटा दूं तो आएगा 2, कितना आएगा 2। और अगर इस 15 में से मैं इस 13 को घटा दूं तो कितना आएगा, तो भी कितना आएगा 2। ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ये दोनों हमेशा, क्यों हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई संख्या घटाई है। और कौन सी संख्या घटाई है, जो यहाँ पर बची है, जो यहाँ पर बची है। एक बार फिर से इस चीज को रीअप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। मैं कहता हूँ 10 और 15, एलसीएम बताओ कितना है। आपको सर एलसीएम है कितना 30, एलसीएम कितना है 30 है। अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको भाग करने पर, छोटी छोटी संख्या, इनसे भाग करने पर 5 शेषफल बचे, आपको सर +5 कर दो 35। ये बात आप सीख चुके हो। लेकिन अगर मैं वही काम करूँ कि यहाँ से मैं 5 घटा दूँ तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। और छोटे से ऑपरेशन लगाते हैं एक बार। मैं कहता हूँ 10 दूनी 20, कितना शेषफल बचा 5। मैं कहता हूँ 15 एकम 15, कितना शेषफल बचा 10, कितना बचा 10। अगर मैं इस 10 में से इस 5 को घटाऊं तो कितना आया 5, इस 15 में से इस 10 को घटाऊं तो कितना आया 5। ये वही 5 है जो पहले यहां से घटाया गया था, ये वही 5 है जो पहले यहां से घटाया गया था। बात समझ में आ गई। अभी आपको यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यही मैं आपको इसी चीज को, अगर आप इस चीज को समझ पाए, इस पूरे सर्कल को आप समझ पाए, तो आप देखना क्या एक और जबरदस्त चीज आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर, देखो भाई 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 4, 8 और 10 शेषफल आ रहा है। देखो सोचो, अब पहले क्या रहा था, सिर्फ एक शेषफल आ रहा था, अब की बार हर बार अलग अलग शेषफल आ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको केस कराया वही है, आप कई बार हर बार से अलग अलग शेषफल आ रहा है ना, उन सारे शेषफल को घटा के देखो। जैसे अभी मैं घटा के देख रहा था 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, घटाओ जरा, कितना आया 3, कितना आया 3, कितना आया 3, कितना आया 3। आप पाओगे सर हर बार 3, सर हर बार 3। सर क्या ये वही चीज तो नहीं है जो इनका एलसीएम निकाल के जो उसमें से घटाया गया था, जो आपने अभी पीछे दिखाया था, आपने क्या ये वही 3 तो नहीं है जो एलसीएम निकाल के घटाया गया था। मतलब कि मैंने अभी आपको हिंट दिया था 10, 15, अगर दिख रहा हो तो आपको अच्छे तरीके से, हाँ 30, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ से 2 घटाता हूँ तो कितना आता है 28, इससे भाग देता हूँ। थोड़ा सा आपको समझने में एक बार अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार समझने के बाद आप समझ जाओगे। 15 एकम 15, कितना बचेगा साहब, ये बचेगा 13, कितना बचेगा 13। अगर देखो जो बचे हुए शेषफल हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या रखा था भाई, ये शेषफल बच रहे हैं, जो बचे हुए शेषफल है अगर मैं इसमें से घटा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर घटाए, अगर मैं इनमें से घटा दूं तो हमारे पास बचता है 2। और एक्चुअल में ये 2 वही 2 है जो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम में से घटाया गया था।
इन दोनों संख्याओं के एलसीएम में से घटाया गया था। मतलब इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इन चारों संख्याओं का जो भी एलसीएम हो उसमें से अगर मैं 3 घटा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, बात समझ में भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालो इनका 13 गुणा 11 गुणा 7 और गुणा 5, क्योंकि सारे क्या है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो सबकी गुणा कर दें, फटाफट सबकी गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद उसमें से 3 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करनी पड़ेगी सब, करो जरा। 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा 143 35। करो जरा, मेरी गुणा थोड़ी स्लो है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 5 और 2 7, 3 3 9 2 1 4 3 12 2 1 3 1 4 5 0 0 और 5 कितना है भाई 505। कितना है इनका आंसर 505 5005 सॉरी 5005 और माइनस कर दो 3 तो आएगा 5002। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, आंसर घटा दिया 3 कितना है भाई 5002। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, आपने कुछ नहीं करना था, आपने इनका एलसीएम निकाला। अब देखो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको यह बात हमेशा कॉमन मिलेगी कि इनके अंदर जितने भी गैप जो भी संख्या से भाग दे और हर बार जो अलग अलग शेष पर बच रहा है उनको घटा के देख लो, आपको सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी, उस संख्या को 1 मान लो, 3 मान लिया हमने और फिर एलसीएम में से उसको घटा दो, वही आपका आंसर होगा डायरेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही होगा एक और, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो फटाफट। देखो 4 अंकों की ऐसी संख्या सबसे बड़ी ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11 14 17 और 20 शेष बचता है। देखो भाई कह रहा है कि 15 18 पूरा इस तरफ लिखता हूं ताकि स्पेस बन जाए, 15 18 21 24 से भाग करने पर क्रम से 11 14 17 20 11 14 17 20 शेषफल बचे। ठीक है, मेरे को बताओ भाई कैसे करोगे, करो जरा। इनका अंतर देखो 4 4 4 4, आप पाओगे हर बार 4 बच रहा है तो 1 4 ले लेंगे और क्या करेंगे इन सब के एलसीएम में से 4 को घटा देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। अभी ये बात मैंने आपको सिखा दी थी, ये हमारा उत्तर। लेकिन ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, इनका एलसीएम निकालो जरा फटाफट। मैं लिखता हूँ 24 भाई, एलसीएम निकालते हैं पहले, -4 बाद में कर लेंगे। एलसीएम क्या होगा साहब 24 इंटू में 7 या 21 3 तो इसके अंदर देखो 8 या 24, 7 नहीं है तो 7 ले लो। ये देखो क्या है 6 18 6 इसके अंदर है, 3 नहीं है तो 3 ले लो। देखो ये क्या है 6 तो 24 है ना, इस बात को ऐसे समझा करो, ये 6 18। अब 6 तो इसके अंदर है, 3 नहीं है इसके अंदर, 3 हमने ले लिया अलग से। ठीक है, 15 में क्या है भाई 5 3 15, अब 3 तो हमारे पास है, 5 नहीं है 5 ले लो। एलसीएम निकल गया, गुणा करो जरा इसकी, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन करनी पड़ेगी भाई। ये हो जाएगा आपका 5 3 15 1 मिनट 21 और 5 किस में कर लो, 21 अलग ले लो, 5 किस में कर लो, 5 चौका 20 2 5 दूनी 10 और 2 12 120 21 किस में गुणा कर लो, 0 21 दूनी 42 का 2 का बच्चे 4 21 और 4 25 2520 आया। कितना आया साहब 2520 आया। ठीक है 2520 आया। अब 2520 आया, अगर इसमें से मैं 4 घटा दूं तो 2516 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी, मतलब कि हम वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या 2520 अगर एलसीएम है तो इसका हर गुणक भी इनसे पूरा भाग होगा और माइनस में 4। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 9 9, यही होती है ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब आप पहुंचाओ इसको, देखो अगर मैंने यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया, देखना सारे बच्चे 4 से गुणा कर दिया तो क्या होगा, ये संख्या 2500 तो है ही 10,000 के पार चली जाएगी, मतलब कि 5 अंकों से बड़ी हो जाएगी। 4 घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको 3 केवल 3 लो, 3 लोगे तो 3 दूनी 6 5 15 5 का बच्चा 1 3 दूनी 4 1 7 माइनस में 4, यही आपका आंसर होगा 75 60 में 4 घटाओ कितना आया भाई 56 75 56 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बताओ जरा फटाफट। ये क्वेश्चन तो आसान है, साहब करो जरा इसको, कैसे करोगे देखो।
कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। देखो भाई 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजना शुरू करती हैं, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 और 12 इतने अंतराल में बजती हैं। देखो पहले 1 घंटी बजी, सोचियो 1 घंटी तो सी है जो हर 2 सेकंड में बज है, 1 घंटी सी जो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, 1 घंटी सी जो हर 6 सेकंड के बाद बजती है। उसी प्रकार 12 सेकंड के अंतराल में बजने वाली भी 1 घंटी है हमारे पास, मतलब कि इतने इतने अंतराल में घंटियां बजती हैं हमारे पास है 6 घंटी। अब बात को समझना, अब जो एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब ये सारी घंटी बजी एक साथ टन बज गई। अब दूसरी बार जब ये बजेंगी तो एक साथ नहीं बजेंगी। क्यों? क्योंकि यह घंटी तो हर 2 सेकंड में बजती रहेगी, या हर 4 सेकंड में बजेगी, या हर 6 सेकंड में बजेगी, या हर 8 सेकंड में बजेगी, या हर 10 सेकंड में, मेरे हाथ के सारे समझते चले जाओ, और या हर 12 सेकंड में बजेगी। मतलब कि यह घंटी तो टन 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 हर 2 सेकंड बजेगी, या 4 सेकंड टन टन 4 सेकंड का। मेरे जो भावना है उनको समझो, या हर 6 सेकंड या हर 8 सेकंड के बाद। तो मेरे को बताओ भाई ऐसा कौन सा टाइम होगा इसके बाद जब ये दोबारा एक साथ बजेंगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा टाइम होगा इसके बाद जब ये दोबारा एक साथ बजेंगी? तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन सबका एलसीएम लेना है। मैं आपको इन दो के तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। सारे बच्चे ध्यान से देखना। 1 घंटी है जो 2 सेकंड के अंतराल में बजती है, 1 घंटी जो 4 सेकंड के अंतराल में बजती है। यहाँ पर दोनों घंटी बजी 1 सेकंड के बाद कोई सी घंटी ना बजे। क्यों? क्योंकि यह 2 सेकंड के बाद बजती है। यहाँ पर ये घंटी बजेगी, लेकिन यहाँ पर ये घंटी नहीं बजे क्योंकि ये 4 सेकंड के अंतराल में बजती है। ये घंटी अगर चली गई, यहाँ पर भी नहीं बजी, फिर ये 4 सेकंड पर बजी, और यह घंटी डायरेक्टली गई और सीधी कहाँ पर बजी? 4 सेकंड के ऊपर। बात को समझे नहीं समझे? यहाँ पर बजी थी और उसके बाद डायरेक्टली फिर कहाँ पर बजी? वो 4 सेकंड के बाद दोनों घंटे एक साथ बजने की बात हो रही है। पहले एक साथ वो कहाँ पर बजी? बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 सेकंड पर, और फिर 4 सेकंड के बाद दोबारा से एक साथ बजी। मतलब कि उनको 4 सेकंड लगे दोबारा बजने में। ये 4 सेकंड ये कुछ नहीं, ये इनका एलसीएम है। बात को समझे? मतलब ये सारी की सारी संख्या, सारी की सारी घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी इनके एलसीएम पर। आपको ये बात वैसे बता दी जाती है, आप रट लेते हो इसको, ठीक है? समझे ना किस प्रकार बजती है एलसीएम पर? तो देखो भाई इनका एलसीएम निकालते हैं, पता चल जाएगा। 12 गुणा में, देखो 2 पंजे 10 है ना, तो 2 तो हमारे पास आ लिया, 5 नहीं आया। 8 है ना, 4 दूनी 8, 4 आ लिया, 2 नहीं आया। क्योंकि देखो इसका मतलब है 4 दूनी 12, सॉरी इसका मतलब क्या है साहब? 4 3 12। इसका मतलब क्या है? 4 दूनी 8, तो 4 तो आ लिया ना, 2 नहीं आया, 2 लिख दिया, तो ये 4 आ लिया, 2 आ लिया, तो कितना आया भाई? 10, 120। एलसीएम कितना आया? 120। तो हम कह सकते हैं कि हर 120 सेकंड के बाद घंटी दोबारा बजेगी, मतलब कि हर 2 मिनट के बाद। 120 सेकंड का मतलब क्या? 120 सेकंड का मतलब क्या? हर 2 मिनट के बाद, सॉरी ये कह रहा है कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ध्यान से देखना इस चीज को। आधे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्यों? तगाजे में 120 सेकंड के बाद दोबारा बजेंगे, आप सबको पता है। मतलब कि हर 2 मिनट में एक बार बजती हैं ये सारी घंटियां। या जीरो अंतराल है, यहाँ पर सारी घंटियां बजी। इसके बाद ठीक 2 मिनट के बाद, जो 0 मिनट था यहाँ पर, मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ ही था कि सारी घंटियां बजी, और फिर 2 मिनट के बाद सारी घंटियां बजी। तो मेरे को बताओ भाई, यहाँ पर ये घंटी, यहाँ पर पहली बार घंटी बज चुकी थी सारी, यहाँ पर दूसरी बार सारी घंटी बजी। ये पूछना कितनी बार घंटी बजेंगी, कितनी बार एक साथ घंटी बजेंगी? पहली बार तो बज चुकी, दूसरी बार यहाँ पर बजेगी, तो तीसरी बार कब बजेगी? जब 4 मिनट हो जाएंगी, तीसरी बार बजेगी। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, सारे बजे देखना ध्यान से, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो इसका मतलब है ये पहली बार, मैंने ये इग्नोर कर दिया, अभी मैं बाद में इसको ऐड करूंगा, ये दूसरी बार। तो देखो 4 मिनट पर 1, 2 मिनट पर 1, 4 मिनट पर 2, तो 6 मिनट पर तीसरी बार बजेगी। मतलब कि आधी आधी बज रही है। तो सीधी बात है, जब हम 30वीं मिनट पर जाएंगे तो 15वीं बार बज रही होगी। जब हम 30वीं मिनट पर जाएंगे तो 15वीं बार बज रही होगी। मतलब कि 30 मिनट में वह 15 बार बजेगी। लेकिन इससे पहले हमने 1 घंटे इग्नोर कर दी थी, तो 1 हम यहाँ पर भी तो ऐड करेंगे ना। मतलब कि स्टार्टिंग में तो बजी थी है, तो 1 घंटे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो टोटल 15, तो ये और 1 यहाँ कितनी हो जाएंगी? 16। मतलब कि 16 बार वो घंटी बजेगी। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलती से 15 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, साहब, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 16 होगा। अगला क्वेश्चन,
अब सारे क्वेश्चन आसान है, ऐसे ही इसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये मैं अगर होमवर्क में दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 आदमी एक स्थान, देखो मैं बताता हूं, आपने खुद करने क्वेश्चन सोल्व। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि उन सभी की उस दूरी को पूरा कदमों में तय कर सकें। सीधी सी बात है, एक आदमी है, देखो एक आदमी है जो किसी आदमी का कदम है, जो एक दूसरा आदमी जो उसका कदम है, जो तीसरा आदमी जो उसका कदम है, ये 3 मानस एक कदम है भाई, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई यो जब आदमी एक कदम भरे है तो 63 सेंटीमीटर की दूरी तय करे है, यो आदमी 70 सेंटीमीटर की दूरी तय करे है, यो आदमी 77 सेंटीमीटर की दूरी तय करे है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है, आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है और वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, वही कंसेप्ट इसमें लगना है, एलसीएम निकाल दियो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 70 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह 10 बजे बीप करते हैं। भाई वे 10 बजे बजे, करेक्ट 10 बजे, देखो करेक्ट 10 बजे बजे वे, और पूछ रहा है कि उसके बाद वो कब बजेंगे, उसके बाद अगली बार वो एक साथ कब बजेंगे। देखो 48 सेकंड, सीधी सी बात है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, इनका एलसीएम ही अगली बार एक साथ बजाएगा इनको, ठीक है ना, इनका एलसीएम ही अगली बार इनको एक साथ बजाएगा। तो बताओ मेरे को इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी है 108, सबसे बड़ी है 108, 108 का मतलब है 12 निम्न 108, इसका मतलब है 8 निम्न 108, 8 निम्न 72 सॉरी, ठीक है, इसका मतलब 12 चौक 48, तो 108 हमने लिख लिया, जिसका मतलब है 12 गुणा में 9, और 12 गुणा में 9 तो देखो आपके पास पहले से है ही, आपने 8 और लेना है, और 8 के लिए आपके पास 4 ऑलरेडी है, 12 के अंदर 4 होता है, तो आपने सिर्फ 2 और लेना है, तो यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 12 गुणा में 4, 12 भी है आपके पास, 12 भी है ना आपके पास, और आपके पास 2 भी है, लेकिन 1 2 और लेना पड़ेगा, तो 2 और ले लो, तो 108 गुणा में 4, 8 चौक 32 और 4 कितना है भाई, 432 सेकंड। मतलब कि 432 सेकंड के बाद ये घंटियां दोबारा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है दोबारा बजेगा, बीप करेगा। मेरे को बताओ भाई, अगर मैं इसको मिनट में कर दूं तो देखो 432 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 6 के हिसाब से तोड़ो, 6 36 6 7 42, 420 सेकंड प्लस 12 सेकंड तोड़ सकता हूँ ना, 420 प्लस 12, 420 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 60 से भाग करूँ, 60 से भाग करूँ तो इसका मतलब क्या है, 6 7 42, मतलब ये 7 मिनट और 12 सेकंड। मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 बज गए 7 मिनट और 12 सेकंड पर ये दोबारा अगले बार एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, 10 बज के 7 मिनट पे और 12 सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी विभाजित होगी। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो यह थी भाई अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए। एलसीएम के ऊपर जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। इससे ज़्यादा हाई लेवल पर आपको जाने की जरूरत है नहीं, वैसे मैक्सिमम लेवल मैंने कवर करा दिया है, इससे ज़्यादा आपको किसी बुक में या कहीं पर मिलेगा भी नहीं। ये जो क्वेश्चन थे यही थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे HCF और उसके क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।